हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जावा डीएसए प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन के कोर्स में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरे लिस्ट। अभी तक के हमने एरेज बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ पढ़ लिए हैं। अब एरे लिस्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एरे लिस्ट को आप एक शॉपिंग लिस्ट की तरह इमेजिन कर सकते हैं। हम जब भी शॉपिंग पर जाते हैं एक लिस्ट बनाते हैं, हमें जो जो आइटम्स खरीदने होते हैं हम उस लिस्ट में ऐड करते जाते हैं, और जो नहीं खरीदना होता है हम उसे रिमूव कर देते हैं। जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पर, तो वहां पर शॉपिंग कार्ड होता है। आपको जो जो आइटम्स खरीदने होते हैं आप उससे ऐड करते जाते हो कार्ट में। जब आपने कोई सा भी आइटम नहीं सिलेक्ट किया होता है, मतलब नहीं खरीदना होता है, तब कार्ट बिल्कुल पूरी तरीके से खाली होता है, जीरो लिखा हुआ आता है वहां पर। वैसे ही जब आप एरे लिस्ट शुरुआत में क्रिएट करते हो वो पूरी तरीके से खाली होती है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, कोई भी आइटम नहीं होता है। और जो भी आइटम्स आप खरीदना चाहते हो आप उसे सिलेक्ट करते हो और शॉपिंग कार्ड में ऐड करते जाते हो। और जो एडेड ऑलरेडी आइटम्स है कार्ड में, उसमें से अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो उसे रिमूव भी कर सकते हो। तो आप शॉपिंग लिस्ट को, शॉपिंग कार्ड को आप एरे लिस्ट की तरह इमेजिन कर सकते हैं। और भी बहुत अच्छे अच्छे कोड्स आप एरे लिस्ट से बना सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि एरे लिस्ट और एरेज में क्या डिफरेंस होता है। एरेज का साइज हमेशा फिक्स्ड होता है। अगर आपने कोड में लिख दिया कि एरे का साइज 5 है तो 5 से 6 नहीं हो सकता, ना ही 4 हो सकता है। 5 का 5 ही रहेगा, साइज फिक्स्ड है। अगर साइज चेंज करना चाहते हो तो फिर कोड में आपको चेंजेस करना पड़ेगा। बट एरे लिस्ट में आपको साइज मेंशन ही नहीं करना पड़ता है। आपको जितना साइज बढ़ाना है तो आप इंक्रीज भी कर सकते हो, अगर डिक्रीज करना है तो आप डिक्रीज भी कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो एलिमेंट्स को, तो वो डिक्रीज हो जाएगा उसका साइज। तो अब हम और डिटेल में समझते हैं कि एरे लिस्ट क्या होता है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को हम एरे लिस्ट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अभी तक कि हमने एरेज और एरे लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है एग्जांपल से समझ लिया, बट अब हम कोड से समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, अभी तक के हम जब भी एरे का कोड लिख रहे थे तो कैसे लिख रहे थे, हमें अगर साइज डिफाइन करना पड़ता था, ठीक है, एरे का, कि एरे का साइज क्या है, तो हम क्या करते थे, इंट मतलब टाइप लिखते थे एरे का नाम, ARR यहाँ पर नाम दे रही हूँ, उसके बाद न्यू इंट, और इस ब्रैकेट में आता था कि जो भी उसका साइज होता था, हमें एरेस कितने देने, 5 साइज है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, कितना साइज है। अगर यहाँ पर हम 5 दे रहे हो तो यहाँ पर हम 5 लिख देते थे, ठीक है। और कब यहाँ पर डिक्लेयर करते थे, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन के टाइम पर हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना होता था कि क्या साइज रहेगा, करेक्ट। बट एरे लिस्ट में ऐसा नहीं करना पड़ेगा, हमें साइज ही नहीं बताना पड़ेगा एरे लिस्ट का। जितना भी हमें डिजायर्ड साइज चाहिए हम उसमें ऐड करते जाएंगे। हम बस इसका कोड लिख देंगे एरे लिस्ट का। एरे लिस्ट का कोड होता है, पहले एरे लिस्ट का नाम, ठीक है, एरे लिस्ट, उसके बाद यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स। तो अब ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स होगा, यहाँ पर हमें जेनेरिक टाइप पैरामीटर पास करना होगा। अब इसे नाम सुनकर ये मत सोचना कि इतना टफ सा क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम जो एरे लिस्ट में जो डाटा पास करेंगे उस डाटा का टाइप क्या होगा वो यहाँ पर मेंशन करना होगा हमें, ठीक है। अगर आपका डाटा इंटीजर टाइप का है, ठीक है, तो यहाँ पर इंटीजर लिखो। अगर स्ट्रिंग टाइप का है तो स्ट्रिंग लिखो, बुलियन का है तो बुलियन लिखो, ठीक है। हमारा डाटा हम शुरुआत में इंटीजर टाइप का पास करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इंटीजर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एरे लिस्ट का नाम, कि आपका नाम क्या है, हम शुरुआत में लिस्ट ही नाम दे देते हैं, आप कोई सा भी दे सकते हो। उसके बाद न्यू, उसके बाद फिर से एरे लिस्ट लिखना, एरे लिस्ट, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, इसके अंदर ब्लैंक रहेगा, एक ये वाला ब्रैकेट और फिर ये इतना, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर इसका साइज कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। जैसे कि एरे में हमने यहाँ पर साइज मेंशन किया था, यहाँ पर हमने कहीं पे भी साइज मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो हम इसका मतलब है कि एरे लिस्ट का साइज हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। एरे में क्या होता था, इसका साइज फिक्स्ड होता था, अगर आपने एक बार मेंशन कर दिया तो उसका साइज इतना ही रहेगा, ये बढ़ा नहीं सकते अपन साइज। बट यहाँ पर आप साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि हम तो यहाँ पर एरेज में इंट लिखते थे अगर इंटीजर टाइप का होता तो, ठीक है, बट आपने तो यहाँ पर इंटीजर लिखा हुआ है, ये ऐसा क्यों है। और यहाँ पर जो हमने इंटीजर लिखा है ये इंटीजर क्लास है, इसका काम होगा कि इंटीजर ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करेगा। इसका मतलब है कि हम एरे लिस्ट में जो भी डाटा देंगे इंटीजर टाइप का, वो सभी डाटा को होल्ड ये इंटीजर क्लास करेगी। अब ये कोड रन करे उसके लिए एक चीज बहुत जरूरी होगी, यहाँ पर हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए जब भी हम कोड लिखेंगे उसके ऊपर सबसे टॉप पर लिखाएगा ये import java.util.star, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सभी पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेगा जिससे कि कोड रन करने में हेल्प होगी, ठीक है। ये वाला मैंने एरेज में भी बताया था, बट एरेज में ये लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जब आप स्कैनर यूज करते हैं तब भी इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज जरूरी नहीं है। आप एरेज बिना इसके भी रन कर देता, बट एरे लिस्ट में ये लिखना बहुत जरूरी है कोड के टॉप पर। अब दूसरा डिफरेंस है, एरेज और एरे लिस्ट में किसकी फंक्शनैलिटी बहुत लिमिटेड होती है। मतलब अगर हमें किसी भी डाटा को ऐड करना है,
रिमूव करना है या फिर सेट करना है, गेट करना है, साइज इसका बताना है, ये सभी हमें कोड बनाने पड़ते थे। बट यहाँ पर एरे लिस्ट में इन सभी के कोड नहीं बनाने पड़ेंगे, इसमें ऑलरेडी बिल्ड इन फंक्शन मेथड्स होती है, बिल्ड इन मेथड्स होती है, और उनके नाम क्या होते हैं, सेट, ऐड, रिमूव, और ये सब कैसे यूज होंगे वो मैं आपको बताऊंगी कोड में कैसे यूज करना है। बट ये ऑलरेडी बिल्ड इन होते हैं, मतलब इसके लिए हमें कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बस छोटी सी एक लाइन लिखनी पड़ेगी और ये सारा काम अपने आप कर देगा। तो चलिए अब हम कोड एडिटर में देखते हैं कि हम एरे लिस्ट का कोड कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि हम इनिशियलाइज करना है एरे लिस्ट को। ये मैंने आपको अभी पेन एंड पेपर बता दिया, बट अभी फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले एरे लिस्ट, उसके बाद हमें क्लास का टाइप देना है, ठीक है, और वो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर देना है। क्लास का टाइप मतलब जो भी आप डाटा देना चाहते हैं इस एरे लिस्ट को, उसका टाइप क्या होगा। तो हमने एंगुलर ब्रैकेट्स बना लिए, इसके अंदर हम देना चाहते हैं अभी इस वक्त स्ट्रिंग टाइप का डाटा, तो यहाँ पर स्ट्रिंग लिख देना। अगर आप इन टाइप का देना चाहते हो तो यहाँ पर इंटीजर लिख देना। उसके बाद हमें एरे लिस्ट का नाम देना होगा। हम यहाँ पर नाम लिस्ट ही ले लेते हैं, आप कोई और सा भी नाम ले सकते हैं एज योर विश। उसके बाद इक्वल्स टू का साइन, फिर न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, तो फिर न्यू और एरे लिस्ट, और उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट, फिर पैरेंथेसिस, और उसके बाद ये सेमीकोलन। ये रहा हमारा इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे लिस्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ऐड करना है एलिमेंट्स को एरे लिस्ट में। तो ऐड कैसे करेंगे हम, सबसे पहले जो भी आपका एरे लिस्ट का नाम है उसे लिखना पड़ेगा ऐड करने के लिए। तो एरे लिस्ट का हमारा नाम क्या है, लिस्ट है यहाँ पर, तो हम लिस्ट लिखेंगे। उसके बाद डॉट, उसके बाद ऐड करना चाहते हैं तो ऐड। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर एरे लिस्ट में आपको कोड नहीं लिखना पड़ता है पूरा ऐड करने के लिए। हमें एरेज में क्या करना पड़ता था, अगर एरे लिखना है तो हमें पूरा कोड लिखना पड़ता था ताकि वो ऐड कर दे एलिमेंट्स को। हमें ऑलरेडी उसका साइज भी डिक्लेरेशन के टाइम पर ही मेंशन करना पड़ता था, बट यहाँ पर आप ध्यान से देखिए हमने कहीं पर भी कोई भी साइज मेंशन नहीं किया। अभी हम एक एलिमेंट ऐड करेंगे, उसके बाद अगर 10 भी करना चाहते हैं तो 10 भी कर सकते हैं, 100 करना चाहते हैं तो 100 एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, हमें साइज बताना ही नहीं पड़ेगा इससे। ये इसकी खासियत है। अब इसके बाद यहाँ पर लिस्ट, उसके बाद हम ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस, इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हम एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं वो लिख दीजिए। मैं प्रियांशी ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पर, तो मैं प्रियांशी लिख देती हूँ। उसके बाद सेमीकोलन। अब इसे आप देखना चाहते हैं कि अच्छा ये ऐड हुआ है कि नहीं हुआ इस लिस्ट में, तो हम इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं। कैसे करेंगे, प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में, और एरे लिस्ट का नाम जो कि क्या है, लिस्ट है। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं। अभी सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐड हुआ है, और देखना यहाँ पर जब मैं ये प्रिंट होगा ना तो ये एरे लिस्ट से तो एरे के फॉर्म में प्रिंट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट से आएगा, उसके अंदर वो आएगा जो भी हम डाटा ऐड करना चाहते हैं, प्रियांशी लिखा हुआ आएगा। अभी फिलहाल एक ही एलिमेंट है तो इसलिए एक ही लिखा हुआ आएगा। अगर हम और एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो हम और भी कर सकते हैं। एक बार ये रन में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया है। ये जैसे एरे प्रिंट होता है ना, देखिए ऐसे ही ये वाले ब्रैकेट में आया है हमारा एलिमेंट। अब अगर हम और भी एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर और भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। एरे लिस्ट का नाम डॉट ऐड, उसके बाद यहाँ पर आप डाटा लिख दीजिए, क्या डाटा देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर कोडिंग देना चाहती हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर और भी एलिमेंट्स आप ऐड करना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर, ऐड, उसके बाद यहाँ पर आप डाटा दे दीजिए, सब्सक्राइब, और इन सबको आप प्रिंट करा दीजिए। तो फिर एरे के फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा, कॉमा लग जाएगा बीच में, ठीक है। यहाँ पर हम रन करा देंगे। देखिए हमने कहीं पर भी साइज मेंशन नहीं किया। जब एक कराना था तो एक ही हमने लिख दिया एलिमेंट, जब हमें 3 एलिमेंट्स ऐड कराने हैं इसमें लिस्ट में तो 3 लिख दिया, हमें यहाँ पर साइज डिफाइन ही नहीं करना पड़ा। ये खासियत है इसकी। और ऐड भी करना था तो हमें पहले से नहीं करना पड़ा, सिर्फ जो भी एरे लिस्ट का नाम है वो लिख दो, डॉट ऐड मेथड यूज कर दो तो ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। ये देखिए हमारा प्रियांशी कोडिंग सब्सक्राइब पूरा लिखा हुआ आ गया है, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें रिट्राइव और गेट में ये करना है कि हम जिस भी इंडेक्स नंबर का डाटा या एलिमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं उस इंडेक्स नंबर को आप दे दो बस, और वो वाला डाटा प्रिंट करा देगा हमें। जैसे कि ये एरेज है तो इसका फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा, 0th इंडेक्स होगा। ये वाला इंडेक्स इसका फर्स्ट इंडेक्स होगा और ये वाला सेकंड इंडेक्स होगा। अगर हमें कोडिंग प्रिंट कराना है तो इंडेक्स नंबर 1 दे देंगे इसे, तो ये उसे प्रिंट करा देगा। ये कैसे करना है, देखिए सबसे पहले एरे लिस्ट का जो भी नाम है तो वो की लिस्ट है तो लिस्ट दे दीजिए, डॉट गेट लिख दीजिए। उसके बाद इंडेक्स नंबर मेंशन कर दीजिए कि आपको कौन सी इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट कराना है। तो हमें फर्स्ट इंडेक्स का प्रिंट कराना है तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसे एक वेरिएबल में स्टोर करा दीजिए। ये डाटा का टाइप क्या है, स्ट्रिंग, इसलिए यहाँ पर स्ट्रिंग दे देंगे। उसके बाद गेट ही दे देते हैं हम इस वेरिएबल का नाम, ताकि इसमें स्टोर करा दे और हम इसे प्रिंट करा सके। अब इसके बाद यहाँ पर आप प्रिंट करा दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में इस गेट को, ठीक है। तो अब देखिए
इस वाले system डॉट आउट डॉट println से तो ये पूरा एरे लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, प्रियांशी कोडिंग सब्सक्राइब। उसके बाद ये जो लिस्ट डॉट गेट है, यहाँ से फर्स्ट वाले इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट होगा जो कि कोडिंग होगा नेक्स्ट लाइन पर। ठीक है, ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, बट ये यहाँ पर कोडिंग प्रिंट करा देगा। ये देखिए हमारा डाटा आ चुका है। देखिए इसने कोडिंग प्रिंट करा दिया क्योंकि हमने फर्स्ट इंडेक्स लिखा था। अगर सेकंड इंडेक्स लिखते हैं तो सब्सक्राइब होता। अगर एक और ऐड कर देते हम एलिमेंट तो फिर वो फोर्थ इंडेक्स बन जाता, तो हम 4 लिख देते हैं यहाँ पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें चेक करना है, हम अब बूलियन यूज करते हैं। हमने अभी तक स्ट्रिंग का पूरा यूज कर लिया, अब हम बूलियन यूज करेंगे। हमें चेक करना है कि एरे लिस्ट अभी फिलहाल एम्प्टी है, मतलब खाली है, या फिर इसमें एलिमेंट्स है। तो ये ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा। अगर एम्प्टी है तो मतलब ट्रू, नहीं है, कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट। तो हमें चेक करने के लिए सबसे पहले लिस्ट का नाम, एरे लिस्ट का नाम डॉट इज एम्प्टी हमें लिखना पड़ेगा कि एम्प्टी है कि नहीं है। उसके बाद सेमीकोलन, और इससे इसका जो भी आंसर आएगा, ट्रू और फॉल्स में आंसर आएगा तो वो बूलियन टाइप का होगा, तो हम यहाँ पर बूलियन लिख देते हैं और एक वेरिएबल बना देते हैं ताकि इसका जो भी आंसर है वो इसमें ऑलरेडी स्टोर हो जाए और फिर प्रिंट हो सके। तो इस एम्प्टी का हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब यहाँ से हम प्रिंट करा देंगे इसे, ये ट्रू और फॉल्स में आंसर दे देगा। इस एम्प्टी को हम प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। फिलहाल खाली नहीं है क्योंकि प्रियांशी कोडिंग सब्सक्राइब तीनों यहाँ पर एलिमेंट्स प्रेजेंट है ऑलरेडी एरे लिस्ट में, तो ये फॉल्स में आंसर देगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। एरे लिस्ट मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करी। अगर आपने पहले के प्रीवियस टॉपिक्स नहीं देखे हैं वीडियोस तो आप देख लीजिएगा। ये देखिए हमारा सही आंसर आ गया है फॉल्स। आपने अगर नहीं देखा है वीडियो तो देख लीजिएगा। मैंने रिकर्जन के एडवांस क्वेश्चंस कराए जो कि ऑलरेडी कई सारी कंपनीज में आ चुके हैं इंटरव्यू के टाइम पर। और रिकर्जन का मीडियम लेवल भी कराया है, एडवांस लेवल भी कराया है, बेसिक लेवल भी कराया है। उसमें एक फंक्शन और मेथड्स का वीडियो भी है, वो भी आप देख लीजिएगा। बिट मैनिपुलेशन का है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमें रिमूव करना है एलिमेंट को। ठीक है, तो अब रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर रिमूव करना। तो अब रिमूव के लिए हम जिस भी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, लिस्ट का नाम, उसके बाद डॉट रिमूव लिख दीजिए इस ब्रैकेट में उसका नाम। हम कोडिंग को रिमूव करना चाहते हैं यहाँ पर, तो हम कोडिंग लिख देंगे और उसके बाद इस लिस्ट को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो देखना यहाँ से ये वाला कोडिंग हट जाएगा, सिर्फ प्रियांशी और सब्सक्राइब प्रिंट होगा, कोडिंग नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, अब फाइंड करना चाहते हैं। ये देखिए हमारा आंसर प्रिंट हो गया, प्रियांशी सब्सक्राइब। कोडिंग यहाँ से हट चुका है, हमने कोडिंग को रिमूव करा था तो यहाँ पे हट गया, लिस्ट ऑलरेडी प्रिंट हो गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट। हमें इंडेक्स फाइंड करना है इन एलिमेंट्स का। तो उसके लिए हम पहले लिस्ट का नाम, उसके बाद डॉट इंडेक्स ऑफ इस ब्रैकेट में जिस भी एलिमेंट का फाइंड करना चाहते हैं इंडेक्स, उसे लिख दीजिए। मैं सब्सक्राइब का फाइंड करना चाहती हूँ तो वो लिख देंगे, आंसर इसका 2 आएगा। अब इसका आंसर प्रिंट कराने के लिए, मतलब इंडेक्स प्रिंट कराने के लिए इसे किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। अब ये इंडेक्स है तो मतलब इंटीजर टाइप का है, तो इसका टाइप क्या होगा वेरिएबल का, इंट होगा। यहाँ पे आप इसका वेरिएबल का नाम इंडेक्स या कुछ और भी दे सकते हैं एज अ विश। उसके बाद इसे प्रिंट करा दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में इस इंडेक्स को। ठीक है, और इसे प्रिंट करा दीजिए तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा क्योंकि इसका इंडेक्स 2 है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, फैमिली में, कमेंट्स में बता देना कैसा लगा वीडियो। और उसके बाद हम एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। कुछ थोड़ा सा पार्ट और बचा है आपको समझाने के लिए, वो बताने के बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इसके एरे लिस्ट के। ये देखिए हमारा 2 आंसर प्रिंट हो। अभी एरे लिस्ट का कोड बनाते हैं, हमें इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार लगाना होता है। ये मैंने आपको पेन एंड पेपर बता दिया था, बट एक और बार बता देती हूँ, हमेशा याद रखना ताकि सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर पाए। इसके बिना एरर बताएगा, एरे लिस्ट का कोड काम नहीं करेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि हमें कॉपी करना है एलिमेंट्स को पहले वाली एरे लिस्ट से न्यू एरे लिस्ट में। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे, ये हमारी पहले वाली एरे लिस्ट है। अब हमें जब भी एक न्यू एरे लिस्ट में इस सारे डाटा को कॉपी करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नए एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, न्यू एरे लिस्ट हमारी क्रिएट हो गई है। अब देखिए इसका सारा डाटा हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, करेक्ट। इसका पहले वाले एरे लिस्ट का नाम क्या है, लिस्ट। तो हम इस वाला जो पेरेंथेसिस है यहाँ पर, इसके अंदर हम पहले वाली एरे लिस्ट का नाम लिख देंगे। उससे क्या होगा, जितना भी डाटा होगा पहले वाली लिस्ट का वो सारा इस न्यू एरे लिस्ट में कॉपी हो जाएगा। अब इस न्यू एरे लिस्ट को हम प्रिंट करा के देख लेते हैं कि कॉपी हुआ है कि नहीं सारा डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम न्यू एरे लिस्ट लिख देंगे, न्यू एरे लिस्ट का नाम लिख देंगे। अब हम इसे प्रिंट करा देंगे, इससे हमें पता चल जाएगा सारा डाटा कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है। सिर्फ इस पैरेंथेसिस के अंदर आप वो लिख दीजिएगा, सारा काम बाकी का वही कर देगा।
ये रन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉर्ट एन एरे लिस्ट। हमें सॉर्ट करना है एरे लिस्ट को, मतलब यहाँ पर पहले P है, फिर C है, फिर S है, तो सॉर्ट करने से क्या होगा, C वाला सबसे पहले आ जाएगा, P बाद में आएगा, फिर S आएगा। ये देखिए हमने जब कॉपी करा तो हमने जब ये न्यू एरे लिस्ट को प्रिंट कराया तो ये सारा डाटा इसमें ऑलरेडी कॉपी होके प्रिंट करा दिया इसने। ठीक है, हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये करना है हमें सॉर्ट का। सॉर्ट करने के लिए हमें लिखना होगा, तब सॉर्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, उसके बाद हमारी लिस्ट का नाम है लिस्ट ही। उसके बाद हमें इस लिस्ट को एक बार प्रिंट करा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि सॉर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। इसे प्रिंट कराने से सबसे पहले C आता है अल्फाबेट, तो C का प्रिंट हो जाएगा कोडिंग, उसके बाद प्रियांशी प्रिंट होगा, उसके बाद सब्सक्राइब प्रिंट होगा। अगर इंटीजर टाइप का होता तो फिर नंबर वाइज प्रिंट होते। आप इंटीजर टाइप का आप खुद करके देखिएगा, आपकी अच्छा थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। ये रन हो गया है हमारा। ये देखिए सबसे पहले कोडिंग आ गया क्योंकि C सबसे पहले आता है, फिर P और फिर S। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें रिवर्स करना है एक एरे लिस्ट को। ये देखिए सॉर्ट हो गया है ना, तो हम इसको पहले हटा देते हैं, हमारी ओरिजिनल एरे लिस्ट ही रहने देते हैं। अब हमें इसको रिवर्स करना है, तो सबसे पहले प्रियांशी C कोडिंग, मतलब C से कोडिंग और फिर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, हम चाहते हैं सब्सक्राइब पहले है, कोडिंग फिर है, फिर प्रियांशी है। तो इसके लिए हमें रिवर्स करने के लिए लिखना होगा कलेक्शंस डॉट रिवर्स, और फिर इसमें आप लिख देना ब्रैकेट में एरे लिस्ट का नाम। उसके बाद हम इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं कि रिवर्स हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये रिवर्स पूरा हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब हम इनके प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे। पहले थोड़े से बेसिक लेवल बनाएंगे, फिर एडवांस लेवल बनाएंगे। ये देखिए सबसे पहले सब्सक्राइब आ गया, फिर कोडिंग आ गया, फिर प्रियांशी आ गया। तो अब अभी तक के हमने ये तो समझ लिया कि एरे लिस्ट में बेसिक कोड कैसे लिखा जाता है, बट अब हम एक क्वेश्चन के लिए कोड लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपको शॉपिंग कार्ट के लिए एक कोड बनाना है। शॉपिंग कार्ट मतलब हम ई कॉमर्स वेबसाइट पे शॉपिंग करते हैं तो ऊपर सबसे टॉप पर एक शॉपिंग कार्ट का लोगो टाइप या सिंबल टाइप आपको दिखता होगा। वहां पर अगर हमने अभी फिलहाल में कुछ भी चीजें नहीं खरीदी तो 0 लिखा हुआ आता है, करेक्ट, वहां पर कार्ट पर 0 लिखा होता है। और अगर आपने एक चीज खरीदी है तो 1 लिखा हुआ आता है, 4 चीजें खरीदी है तो 4 लिखा हुआ आता है। और जब आप उस कार्ट पर जाते हो, ठीक है, तो वहां पर तो सारी लिस्ट ऑफ आइटम्स आपको दिख जाते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको खरीदनी है और कार्ड में आपने ऐड करी है। आपके पास दो फैसिलिटी होती है, या तो आप और ज्यादा आइटम्स उसमें ऐड कर सकते हो, या फिर जो आइटम्स ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट है उन्हें रिमूव भी कर सकते हो। अब ये कोड आपको इसमें बनाना है। हम वहां पर फ्रंट एंड भी यूज होता है, यहाँ पर हम जावा में फ्रंट एंड यूज नहीं कर रहे, इसलिए हम यहाँ पर लिस्ट जो प्रिंट कराएंगे वो टेक्स्ट फॉर्म में प्रिंट कराएंगे, स्ट्रिंग फॉर्म में प्रिंट कराएंगे, इमेजेस के साथ तो करा नहीं सकते। तो अब देखिए हमें इसके लिए कोड बनाना है। तो इसके लिए कोड बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक एरे लिस्ट बनानी होगी, क्रिएट करनी होगी, जो कि मैंने यहाँ पर कर दी है। एरे लिस्ट का नाम यहाँ पर मैंने शॉपिंग कार्ट दिया है, आप कुछ और भी दे सकते हो। अब सबसे पहले अभी फिलहाल में एरे लिस्ट खाली है, ठीक है, तो हमें पहले ये चेक करना है कि ये एरे लिस्ट मतलब हमारा जो शॉपिंग कार्ट है वो पूरा तरीके से खाली है, उसमें कोई आइटम्स प्रेजेंट नहीं है। तो फिर आप लिख दो खाली है, जैसे वहां पर 0 लिखा हुआ आता था, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वो बिल्कुल खाली है। और अगर आइटम्स प्रेजेंट है तो आप उन सभी आइटम्स को प्रिंट करा दो टर्मिनल पर, ठीक है, ये हमें प्रिंट कराना है। इसके लिए हमें कोड लिखना होगा। तो मैंने इज एम्प्टी वाला आपको सिखाया था, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इज एम्प्टी के लिए क्या करना पड़ता है, पहले एरे लिस्ट का नाम डॉट इज एम्प्टी लिख दो, ठीक है। और अगर आपने बूलियन लिखा है तो वहाँ पे ट्रू और फॉल्स में आंसर दे देगा। यहाँ पर हम टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखाना चाहते हैं कि अगर खाली है तो लिख दो कि इट इज एम्प्टी, और अगर वो उसमें आइटम्स प्रेजेंट है तो आप आइटम्स के नाम लिखा दो। तो यहाँ पर इफ की कंडीशन लगानी होगी हमें। सबसे पहले इफ की कंडीशन लगाई, इफ की कंडीशन में हम पहले एरे लिस्ट का नाम जो कि है शॉपिंग कार्ट डॉट इज एम्प्टी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इफ की कंडीशन लिख रहे तो अगर मतलब एम्प्टी है तो फिर आप प्रिंट करा दो कार्ट इज एम्प्टी, ठीक है, कार्ट इज एम्प्टी। और अगर यहाँ पर आइटम्स प्रेजेंट है तो आप उन आइटम्स की पूरी लिस्ट दे दीजिए कौन कौन से आइटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो एल्स में वो वाला पार्ट हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर हम लिख देते हैं आइटम्स आर, और कौन कौन से आइटम है उन्हें प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो एरे लिस्ट का नाम है वही यहाँ पर लिख देंगे। तो जितने भी आइटम्स वहां पर प्रेजेंट होंगे वो सब प्रिंट हो जाएंगे, करेक्ट।
तो ये तो हमारा इफ एल्स वाली कंडीशन हो गई चेक करने के लिए कि खाली है कि नहीं खाली है। जैसे वहां पर हम जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आप शॉप करते हो तो ऊपर लिखा हुआ आता है ना कार्ट के सिंबल पर 0 है तो मतलब बिल्कुल खाली है। अगर आइटम्स है तो वहां पर नंबर लिखे हुए आते हैं कितने आइटम्स है वो। अब अभी फिलहाल तो हमारा इनिशियली खाली है पूरी तरीके से एरे लिस्ट, मतलब हमारा कार्ड पूरी तरीके से खाली है। हमें यहाँ पर आइटम्स ऐड करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था एरे लिस्ट का नाम लिखो, उसके बाद डॉट ऐड लगा दो और ये जो ब्रैकेट है इसमें आपको जो जो भी आइटम्स ऐड करने हैं उनके नाम लिखते जाओ। हमें सबसे पहले मोबाइल खरीदना है, ठीक है, ऑनलाइन, तो हम मोबाइल ऐड कर देंगे तो कार्ड में मोबाइल ऐड हो जाएगा। अब हमें 3-4 चीजें और लिख देते हैं यहाँ पर ताकि थोड़ा भरा भरा सा लगे और मैं आपको ऐड और रिमूव का पूरा फंक्शन अच्छे से बता पाऊँ, है ना। यहाँ पर मोबाइल लिख दिया, हमें यहाँ पर नूडल्स लिखनी है, नूडल्स भी खरीदनी है हमें तो वो लिख दिए यहाँ पर। यहाँ पर आपको क्या खरीदना है, यहाँ पर हमें पेंटिंग कलर्स खरीदने हैं। मुझे पेंटिंग का बड़ा शौक है, आपको भी है क्या? तो इसलिए मेरे दिमाग में हमेशा पेंटिंग कलर्स और यही आता है, पेंटिंग कलर्स। और उसके बाद यहाँ पर हमें चलो लैपटॉप भी खरीदना है, वो भी लिख देते हैं, है ना। ये 4 आइटम्स हमने ऐड कर दिए। तो अब जो वो पूरा खाली था शॉपिंग कार्ट, अब यहाँ पर ये 4 आइटम्स ऐड हो जाएंगे। मैं एक बार यहाँ पे आपको प्रिंट कराने के लिए भी लिख देती हूँ ताकि हमें क्या समझ आ जाएगा, जब टर्मिनल पे लिखा हुआ आएगा ना तो ये आ जाएगा कि हमने जब ऐड करे थे सारे आइटम्स तो ये थे। ये नूडल्स की स्पेलिंग यहाँ पर गलत टाइप हो गई है, ताकि जब हमने ऐड करे थे इनिशियली आइटम्स तो ये ऐड थे और बाद में जब हम रिमूव करेंगे तो वो भी उसमें लिखा हुआ आ जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में होगा किस स्टेप पे क्या हो रहा है, कहाँ पर ऐड हो रहा है, कहाँ पर रिमूव हो रहा है। इसलिए मैं इतनी सारी स्टेप बना रही हूँ, आप 1-2-3 स्टेप में भी पूरा कोड बना सकते हैं। डिस्प्ले द करंट आइटम्स इन द शॉपिंग कार्ट। अब हम क्या चाहते हैं कि ये प्रिंट भी हो जाए ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने ये आइटम्स को ऐड करा था सबसे स्टार्टिंग में। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इनिशियली ये आइटम्स प्रेजेंट है, इनिशियली आइटम्स आर, और यहाँ पर एरे लिस्ट का नाम ये रहा। अब हम एक आइटम रिमूव करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि हमें नूडल्स नहीं खरीदनी, हमें इसे रिमूव करना है, ठीक है। जैसे हम कार्ड में करते हैं ना ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान कि हमें एक कोई सा आइटम नहीं खरीदना तो हम उसे रिमूव करना चाहते हैं। तो अब रिमूव के लिए मैंने आपको कोड समझाया था पहले, ये देखिए ये लिखा हुआ है, पहले एरे लिस्ट का नाम, उसके बाद डॉट रिमूव और यहाँ पे जो भी आइटम आप रिमूव करना चाहते हैं वो लिख दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें एरे लिस्ट का नाम शॉपिंग कार्ट डॉट रिमूव, यहाँ पर आइटम का नाम आप किसे रिमूव करना चाहते हैं, हमें नूडल्स नहीं खरीदनी है इसलिए हम नूडल्स को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज और बताऊंगी बट लास्ट में बताऊंगी इसी लाइन के लिए, वो बाद में देखना आप। ये देखिए हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आइटम रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमने नूडल्स को तो रिमूव कर दिया बट हमें एक चीज और खरीदनी है। अब वो एक चीज और खरीदनी है तो उसके लिए फिर से ऐड का आपको कोड लिखना पड़ेगा। ऐड के लिए क्या बताया था, शॉपिंग कार्ट डॉट ऐड। हम चाहते हैं कि हमने नूडल्स तो रिमूव कर दी है बट हमें एक ड्रेस खरीदनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ड्रेस खरीदने के लिए लिख देंगे ताकि ये कार्ड में ऐड कर दे ड्रेस को, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, प्रिंट इसलिए करा रहे हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने जो रिमूव करा था वो रिमूव हुआ है कि नहीं और जो हमने ड्रेस को ऐड करा था वो ऐड हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोड लिख देते हैं। यहाँ पे मैं अपडेटेड इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कहाँ पर रिमूव के बाद लिखा हुआ कोड है, कहाँ पर रिमूव के बाद जो आउटपुट है वो लिखा हुआ है और कहाँ पर जो इनिशियली हमने करा था वो है। अपडेटेड आइटम्स लिख देते हैं यहाँ पर, इसके बाद शॉपिंग कार्ट, ठीक है। ये देखिए हमारा पूरा कोड बन गया है। अब इसे हम रन कराते हैं। स्टार्टिंग में हमने सारा ऐड कर दिया जो जो हमें चीजें खरीदनी थी, बाद में हमारा माइंड चेंज हो गया कि हमें एक चीज नहीं खरीदनी नूडल्स, तो उससे हमने रिमूव कर दिया। फिर हमने सोचा कि हमें ड्रेस भी खरीदनी है तो वो भी हमने ऐड कर दिया। अब नूडल्स तो हट जाएगा और ड्रेस ऐड हो जाएगा उस लिस्ट में जो इनिशियल था। तो ये वाली तो पूरी लिस्ट प्रिंट होगी सही क्योंकि हमने यहाँ पर भी प्रिंट का स्टेटमेंट लिखा है बट उसके बाद जो रिमूव करा और ऐड करा ना वो भी प्रिंट होगा उसके बाद में। ये देखिए हमारा करेक्ट आउटपुट आ गया है। इनिशियली जो हमने सबसे स्टार्टिंग में मोबाइल, नूडल्स, पेंटिंग कलर्स और लैपटॉप ऐड करे थे तो चारों ऐड हो गए। उसके बाद हमने नूडल्स हटा दिया था और ड्रेस ऐड कर दिया था तो ये यहाँ पर हो गया। देखिए नूडल्स रिमूव हो गया और ड्रेस ऐड हो गया उसकी जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एक और बार जो प्रिंट हुआ है ये इस एल्स के लिए हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा था ना कि आइटम्स आर, ये डबल बार प्रिंट होगा। अगर आप डबल बार नहीं चाहते तो ये वाला यहाँ पर मत लिखना है, जो डिस्प्ले द अपडेटेड शॉपिंग कार्ड है ना यहाँ पर मत लिखना क्योंकि एल्स तो हमने ऑलरेडी लास्ट में ही लिखा है ना, तो लास्ट में वो फाइनल आउटपुट दे देगा अगर आपको नहीं कराना है तो। अब देखिए मैं एक चीज आपको यहाँ पर ये बताना चाहती थी, ये जो नूडल्स है यहाँ पर अगर किसी ने यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिख दी नूडल्स की, ठीक है, नूडल्स की गलती से यहाँ पर हम जैसे कि नूडल्स को रिमूव करना चाहते हैं तो उसने नूडल की स्पेलिंग ये लिख दी,
ठीक है, और ऊपर तो ये वाली लिखी हुई है नूडल्स की स्पेलिंग, तो देखना वो नूडल्स रिमूव ही नहीं करेगा, वो नूडल्स को भी प्रिंट करा देगा और ड्रेस को ऐड भी कर देगा। ये गलती होती है, तो इसके जगह पर मैं फिर भी रन करके आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि गलती कहाँ पर हो रही है। ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये गलती नहीं होती, इसके लिए इसका सोल्यूशन है कि यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर प्रिंट करा दें। ये देखिए एरे लिस्ट है, तो इंडेक्स नंबर इसका स्टार्ट होगा 0 से, तो मोबाइल का इंडेक्स नंबर होगा 0, इसका होगा 1, इसका होगा 2 और इसका होगा 3। तो हमें नूडल्स को रिमूव करना है, तो यहाँ पर हम 1 इंडेक्स नंबर लिख देंगे तो डायरेक्ट रिमूव हो जाएगा। इसमें क्या स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं आएगी। देखना अभी नूडल्स हमने स्पेलिंग गलत लिख दी है, देखिए मैंने कहा था ना नूडल्स इसने रिमूव ही नहीं करा। ऊपर तो नूडल्स था ही मेन में, यहाँ पर भी नूडल्स है और यहाँ पर भी नूडल्स है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेलिंग गलती से गलत लिखी थी। मतलब मैंने आपको समझाने के लिए गलत लिखी थी, बट हमने यहाँ पर अगर गलती से भी स्पेलिंग गलत लिख दी तो वो उस आइटम को रिमूव करेगा ही नहीं। इसलिए इससे बेटर है कि आप यहाँ पर इंडेक्स नंबर लिख दो। आप यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 लिख दो, क्योंकि हमें 1 को रिमूव करना है। ठीक है, अब रन कराओ तो देखो वो रिमूव हो जाएगा नूडल्स, यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। इससे स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होती। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये कोर्स। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में शेयर भी कर देना। और जो मैंने प्रीवियस में वीडियोस जो बताए हैं, ये देखिए हमारा सही सही आंसर प्रिंट हो गया। ये नूडल्स यहाँ पे था और यहाँ पर नूडल्स रिमूव हो गया, क्योंकि हमने इंडेक्स नंबर 1 उसको मेंशन कर दिया था। और मैंने प्रीवियस में रिकर्जन के एडवांस क्वेश्चंस कराए हैं, मीडियम और बेसिक लेवल भी कराए हैं, फंक्शंस मेथड्स कराए, एरेज कराया है, 1D 2D एरेज, स्ट्रिंग कराई है और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। तो वाले वीडियोज आप देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ प्रीवियस में रिकर्जन के क्या क्या कराए। देखिए टाइलिंग प्रॉब्लम जो सबसे एडवांस क्वेश्चन में आती है प्रॉब्लम्स, और कई सारी कंपनीज में, टेक कंपनीज में आ चुकी है ये इंटरव्यूज के टाइम पे, वही वाले क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। ये सबसेट वाला है, सबसीक्वेंसेस वाला है, फैक्टोरियल वाला कराया था, पैलिंड्रोम वाला कराया था, सॉर्टिंग में ये कराया था, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट ये कराया था, कॉल बाय वैल्यू कराया था, फंक्शंस और मेथड्स में इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कराए। यहाँ पर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मैंने हटा दिए थे, बट वो भी कराया है, स्ट्रिंग्स कराई है, ऑपरेशंस कराए हैं, बिट मैनिपुलेशन कराया है आपको। तो अब देख लीजिएगा। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर। तो अब ये फाइंड कैसे करेंगे मैक्सिमम नंबर? हम इंटीजर्स की लिस्ट जो रहेगी उससे फाइंड करेंगे। तो अब इंटीजर वैल्यू रहेगी तो यहाँ पर क्लास भी इंटीजर देनी पड़ेगी। एरे लिस्ट का जो टाइप रहेगा, क्लास रहेगी, वो इंटीजर रहेगी। तो यहाँ पर हम इंटीजर लिख देते हैं और उसके पास में हम लिखते हैं एरे लिस्ट का नाम। तो हम लिस्ट का नाम लिस्ट ही दे देते हैं। अब अभी तक के तो हम स्ट्रिंग पे काम कर रहे थे, स्ट्रिंग वाली वैल्यू पे, इस बार हम इंटीजर पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऐड करना होगा। अभी फिलहाल तो ये लिस्ट पूरी खाली है, तो हमें क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। तो लिस्ट में बहुत सारा डाटा तो होना चाहिए जिसमें से हम मैक्सिमम फाइंड कर सके। तो उसके लिए हम पहले डाटा को ऐड कर देते हैं, एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो उसका टाइप इंटीजर होगा। तो पहले लिस्ट का नाम जो कि है लिस्ट, एरे लिस्ट का नाम लिस्ट है, डॉट ऐड। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी डाटा देना चाहते हैं, मैं शुरुआत में 5 दे देती हूँ। उसके बाद हम काफी सारे डाटा ऐड कर देते हैं ताकि लिस्ट में बहुत सारा हो जाए। एक तो और ऐड कर देते हैं। उसके बाद इसमें से हम मैक्सिमम नंबर फाइंड करेंगे। इसका नाम 1, इसका नाम, इसको हम 4 दे देते हैं, इसको हम 9 दे देते हैं, इसको हम 51 दे देते हैं और इसको हम 53 दे देते हैं, है ना। ये हमारा पूरा लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है कि कौन सा मैक्सिमम है इस लिस्ट में से, जो कि है 53। अब इसके लिए हम कोड बनाने के मैं आपको पेन एंड पेपर पर समझाती हूँ। तो चलिए अब हमारा कोड बनाना स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए। हमारा एरे लिस्ट है और इसमें हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है जो कि है 53। ये हमें फाइंड करना। हम एरेज में क्या करते थे, पहले मैं एक बार आपको एरेज का बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। एरेज में हम क्या करते थे, ये हमारा पूरा एरे लिस्ट है, 5 1 4 9 51 53 हमारा एरे लिस्ट है। हम एरेज को आप एक तरीके से इमेजिन करो कि एरे है। तो चलिए अब हमारा कोड बनाना स्टार्ट करते हैं एरे लिस्ट के लिए। तो देखिए ये हमारी पूरी एरे लिस्ट है और इसमें से हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है जो कि है 53। हम एरेज में क्या करते थे, आप इसको एक एरे की तरह इमेजिन करो कि ये एरे है और हम एरे में क्या करते थे, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते थे मैक्स नाम का, जिसमें हम 0 वैल्यू पुट कर देते थे। ठीक है, ऑलरेडी 0 वैल्यू पुट कर देते थे और अब इस मैक्सिमम को हम फॉर लूप लगाते थे। फॉर लूप में क्या होता था, एक एक करके ith एलिमेंट, ith इंडेक्स के लिए लूप काम करता था और आगे बढ़ता जाता था और सबसे कंपैरिजन करता जाता था। तो एरे में क्या करता था वो, सबसे पहले मैक्स
कंपेयर करता था इन ith इंडेक्स पे जितने एलिमेंट्स हैं उन प्रेजेंट है उन सब से। शुरुआत में फर्स्ट वाले मतलब जो 0th इंडेक्स है, जो स्टार्टिंग का इंडेक्स है, उससे कंपेयर कर रहा है। तो 0 से क्या 5 बड़ा है? हाँ 5 बड़ा है, तो ये मैक्स 0 हट के 5 बन जाएगा। हम इसके लिए पूरा लूप लगा देते हैं, मैं अभी सिर्फ समझा रही हूँ। फिर 5 जो मैक्सिमम वाले वेरिएबल में पुट है उसको कंपेयर करेंगे नेक्स्ट वाले इंडेक्स के लिए। जब फिर से फॉर लूप चलेगा तो फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, करेक्ट। तो फिर यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो फिर अब 5 कंपेयर करेगा 1 से, तो क्या 1 बड़ा है कि 5 बड़ा? 5 ही बड़ा है, तो फिर 1 वैसा का वैसा रह जाएगा, 5 ही मैक्सिमम रहेगा। फिर नेक्स्ट वाले से कंपेयर करेंगे, क्या 4 बड़ा है? 5 बड़ा है, 5 ही बड़ा है, तो मैक्सिमम 5 ही रह जाएगा। फिर से लूप चलेगा और फिर 9 से कंपेयर करेंगे, 9 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 9 बड़ा है, तो 5 हट के 9 मैक्सिमम में वेरिएबल में पुट हो जाएगा। अब 9 को कंपेयर करेंगे 51 से, तो 51 बड़ा है। फिर 51 को कंपेयर करेंगे 53 से, तो 53 बड़ा है, 53 ऐसे करके आंसर आ जाएगा। उसको पूरा बहुत लंबा कोड हमें लिखना पड़ता था, बट अब हमें एरे लिस्ट में इतना लंबा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। एक लाइन में हम कोड लिखेंगे और बाकी काम वो सारा कर देगा। अगर ये वाला एरे का आपने कोड नहीं देखा तो आप एरे वाला वीडियोस देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे कोड बनाने में। तो अब देखिए हम एरे लिस्ट का कोड बनाते हैं कि हम एरे लिस्ट में हमें बेनिफिट मिला है कि ऑलरेडी यहाँ पर एक स्टैटिक मेथड क्रिएटेड है जो हमें मैक्सिमम फाइंड करके दे देगा, तो हमें इतना बड़ा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसके कोड के लिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। यहाँ पे हम मैक्सिमम में पहले जीरो वैल्यू पुट करते थे, है ना, इंट मैक्सिमम में हम 0 वैल्यू पुट करते थे। बट अगर यहाँ पर एरे लिस्ट में कहीं पे भी -1 या -50 आ गया तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, है ना। तो फिर कंपैरिजन सही कैसे हो पाएगा? हम क्या बोल रहे हैं कि सबसे छोटी वैल्यू अभी फिलहाल मतलब आप मैक्सिमम ही 0 को मान लो, ताकि अब जो भी वैल्यू होगी हमने जो सबसे छोटी वैल्यू उसी को मैक्सिमम बना दिया, ठीक है, ताकि जो भी वैल्यू होगी वो सारी उससे बड़ी ही होगी। तो पर अगर एरे लिस्ट में -50 आ जाए तो फिर तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंट मैक्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। इसकी वैल्यू जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी ना वो होगी, देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है मिन वैल्यू की, बार बार मैं क्यों लिख रही हूँ आगे, -21478 करके कुछ समथिंग होती है। तो देखिए माइनस करके ही इतनी बड़ी वैल्यू, तो सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू तो यही रहेगी ना। तो हमने क्या मान लिया अभी फिलहाल में, सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू मान ली, ताकि हम जिसको भी कंपेयर करें इससे वो इस वाली वैल्यू से तो बड़ा ही निकले। इसलिए हमने क्या करा, मैक्स वाले वेरिएबल में सबसे छोटी वैल्यू स्टार्टिंग में ही पुट कर दी, ठीक है, ये हमने काम कर दिया। अब हम फॉर लूप लगाएंगे ताकि एक एक करके एलिमेंट आगे बढ़ता जाए और इस मैक्स से कंपेयर करता जाए। बट ये कंपैरिजन का कोड हमें नहीं लिखना पड़ेगा, वो ये खुद ही कर लेगा, बस हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा। हम फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इंडेक्स नंबर को डिफाइन करेगा, स्टार्ट होगा 0 से जाएगा। हमने एरे लिस्ट का नाम क्या दिया था, लिस्ट, ठीक है, लिस्ट डॉट साइज। वहां पर लेंथ यूज होता था बट यहाँ पर हम साइज यूज कर रहे हैं, एरे लिस्ट है ये इसीलिए। और आई प्लस प्लस, ताकि एक एक करके आगे बढ़ता जाए और कंपैरिजन करता जाए, ठीक है। अब हमने मैक्स में ऑलरेडी सबसे छोटी वैल्यू पुट कर ही दी है, मैक्स वाले वेरिएबल में सबसे छोटी वैल्यू पुट कर दी है। तो हम क्या चाहते हैं, मैक्स कंपेयर करें इन जो आई क्या कर रहा है, इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ith इंडेक्स में जितने भी एलिमेंट्स है ना एक एक करके सबसे कंपेयर करता जाए और जो सबसे बड़ा वैल्यू निकले, मैक्सिमम वैल्यू निकले, वो हमें फाइंड करके दे दें, करेक्ट। तो हम यहाँ पर उसके लिए सिर्फ एक ही लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, बस फॉर लूप हमने लगा दिया, कोड एक लाइन का होगा जो कि होगा मैक्स, हमने वेरिएबल लिखा इक्वल्स टू में जो भी हम कंपेयर करेंगे और जो आंसर आएगा वो इस मैक्स में स्टोर हो जाए, इसलिए हमने मैक्स लिखा, मैक्स इक्वल्स टू। सो दिस इज एन स्टैटिक मेथड, मैथ क्लास है जो कि जावा में ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है, हमें इसके लिए कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो मैथ डॉट मैक्स का काम होगा कि मैक्सिमम में जो ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर दो वैल्यू लिखेंगे, एक फर्स्ट वैल्यू और यहाँ पर सेकंड वैल्यू। इसको आप ए भी सोच सकते हैं, यहाँ पर ए भी सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। पहली वैल्यू जो रहेगी वो मैक्स रहेगी, सेकेंड वैल्यू रहेगी हमारी जो लिस्ट में जो ये इंडेक्स नंबर पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो, ठीक है। तो लिस्ट डॉट गेट आई, मैं आपको समझा दूंगी अगर नहीं समझ आया तो। अब देखिए यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स का काम क्या होगा, ये मैक्स वैल्यू मतलब जो हमने मैक्स में वेरिएबल में जो सबसे छोटी वैल्यू पुट करी उसको, और लिस्ट डॉट गेट आई का मतलब क्या है, आई मतलब इंडेक्स नंबर। अभी फिलहाल लूप जिस भी इंडेक्स नंबर पे काम कर रहा है उस इंडेक्स पे जो फिलहाल में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, मौजूद है, उस एलिमेंट को कंपेयर करेगा। पहली बार जब लूप चलेगा वो 0th इंडेक्स के लिए चलेगा, तो उस टाइम पे
लिस्ट डॉट गेट आई की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। फिर से जब लूप चलेगा तो वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 1 बन जाएगी। फिर से लूप चलेगा, फिर 4 बन जाएगी, फिर 9 बन जाएगी। फिर से लूप चलेगा 51 53, ऐसे करके यहाँ पे अपडेट होती जाएगी। सेम मैक्स में भी यही होगा, बार बार वैल्यूज अपडेट होगी, चेंज होगी। सबसे पहले मैक्स की वैल्यू क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू, आप जीरो भी सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, बट सबसे लीस्ट वैल्यू जो जीरो से भी बहुत छोटी होती है वो वैल्यू होगी मैक्स की। उसके बाद ये मैक्स इससे कंपेयर करेगा। देखिए मैक्स की वैल्यू हम शुरुआत में सबसे मिन वैल्यू मतलब माइनस हम सोच सकते हैं मिन वैल्यू है, ठीक है, सबसे मिन वैल्यू है। और लिस्ट डॉट गेट की शुरुआत में वैल्यू क्या रहेगी 5, क्योंकि 0th इंडेक्स है, ठीक है। मिन वैल्यू 5 से कंपेयर करेगा, कौन सी छोटी है, ठीक है, छोटी ये है। और बड़ी कौन सी, हमें क्या फाइंड करना है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू। तो मिन 5 से कंपेयर करेगा, मैक्सिमम क्या निकला 5 बना। तो अब इस मिन की वैल्यू पता है क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, 5 इस मिन में चले जाएगा, मतलब इस मैक्स की वैल्यू जो बन जाएगी वो 5 बन जाएगी। अब लूप फिर से चलेगा, अब यहाँ पर जो लिस्ट डॉट गेट आई की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। लूप जब चलेगा तो 1 बन जाएगी। अब ये जो मैक्स में जो 5 वैल्यू पुट है ना, सेम यहीं पे जो काम हुआ था ना एरेज में वही हो रहा है। मैक्स में वैल्यूज अपडेट हो रही थी, यहाँ पर भी यही हो रहा है, बट इसके लिए हमें कोड लिखना पड़ रहा था, यहाँ पे हमें कोड नहीं लिखना पड़ रहा है। ये सिर्फ मैं बैकएंड का काम बता रही हूँ आपको, बैकएंड में क्या होगा, ठीक है। कोड बस इतना सा है, बस हो गया ये, बस हमें प्रिंट कराना है मैक्सिमम को, पूरा कोड इतना ही है। मैं बैकएंड का पार्ट बता रही हूँ कि यहाँ पर मैक्स में शुरुआत में मिन वैल्यू थी, उसने कंपेयर करा, शुरुआत में जो 0th इंडेक्स पे वैल्यू थी 5 थी, 5 से 5 और मिन कौन सा बड़ा है, हमें मैक्स फाइंड करना है, तो 5 बड़ा निकला, तो मैक्स की वैल्यू बन गई 5। अब लूप चला फिर से, अब लिस्ट डॉट गेट आई की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि आई इंडेक्स नंबर 1 हो गया, पहले 0 था 1 हो गया, तो उस पर कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है 1 है, तो 1 हो गई। अब 1 कंपेयर करेगा इस मैक्स में जो वैल्यू है ना 5 उससे, 5 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 5 ही बड़ा है, तो अब मैक्स की वैल्यू 5 ही रहेगी। फिर से लूप चलेगा, अब आई की वैल्यू क्या बन जाएगी 4 बन जाएगी, 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5 ही बड़ा है, तो मैक्स की वैल्यू 5 ही रहेगी। फिर से लूप चलेगा अब में, तो अब आई की वैल्यू क्या बन गई 9 बन गई। अब 9 कंपेयर करेगा इस 5 से, 5 बड़ा है कि 9 बड़ा, 9 बड़ा है, तो 5 हट के 9 मैक्सिमम बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिस्ट डॉट गेट फिर से लूप चलेगा, लिस्ट डॉट गेट आई की वैल्यू क्या बन जाएगी 51 बन जाएगी, ठीक है। 51 कंपेयर करेगा इस 9 से, 9 बड़ा है कि 51 बड़ा है, 51 बड़ा है, तो 9 कैंसिल हो गया, मैक्सिमम की वैल्यू 51 बन जाएगी। अब फिर से लूप चलेगा, लिस्ट डॉट गेट आई की वैल्यू क्या बन जाएगी 53 बन जाएगी, जब लूप चलेगा आखिरी बार चलेगा ये लूप। और इसकी वैल्यू मैक्स की वैल्यू 51 ही थी, 51 कंपेयर करेगा 53 से, कौन सी वैल्यू बड़ी है 53 बड़ी है, तो 51 कैंसिल हो गया, 53 मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। और अब ये जो मैक्स की वैल्यू जो आई है सबकी कंपैरिजन से, मैथ डॉट मैक्स का पूरा काम ही ये है कि ए और बी मतलब मैक्स और लिस्ट में जितने एलिमेंट्स उन दोनों को कंपेयर करता जाए बार बार, और लूप चलता जाए और अपडेट करता जाए, और जो दोनों के कंपैरिजन के बाद जो फाइनल आंसर आए वो इसे रिटर्न करके यहाँ पर दे दे मैथ डॉट मैक्स को। और मैथ डॉट मैक्स की जो भी वैल्यू आएगी जो कि मैक्सिमम आई है 53, वो इस मैक्स में स्टोर हो जाएगी वेरिएबल में। अब हम लास्ट में प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर क्या प्रिंट कराएंगे मैक्स को हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने पूरी हर एक चीज़ बताई है। देखिए मिन की वैल्यू होती है -214748, और जो मैक्स डॉट वैल्यू होती है ना, मैक्स वैल्यू वो होती है +214748 समथिंग डॉट डॉट डॉट, उसके आगे और भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। क्योंकि ये इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे ना हम, अभी तो हम मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं, जब मिनिमम फाइंड करेंगे तभी वैल्यू काम आएगी, इसलिए बता रही हूँ। अब इसका हम कोड बना के देखते हैं कोड एडिटर पर। तो चलिए अब हम कोड बनाते हैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। हमें पेन एंड पेपर पे समझ तो लिया है कि क्या होगा। ये रहा हमारी एरे लिस्ट क्रिएटेड है, यहाँ पर एरे लिस्ट में हमने ये एलिमेंट्स भी ऐड कर दिए हैं। अब हम इसके लिए कोड बनाएंगे। सो कोड बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना होगा जिसका नाम होगा मैक्स, और इसमें हम सबसे लीस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। लीस्ट वैल्यू को क्या काम होगा कि सबसे पहले ही लीस्ट वैल्यू पुट कर दो, ताकि जो भी वैल्यू से कंपैरिजन हो वो सारे उससे बड़े ही निकले, ताकि कंपैरिजन में बहुत सही आंसर दे पाए वो। डॉट मिन, ये देखना है यहाँ पे कैपिटल लेटर्स आते हैं, हाँ। और अब हम लूप चलाएंगे 0th से 0th इंडेक्स से और लास्ट तक के जाएगा, जितना भी इस लिस्ट का साइज है वहां तक जाएगा। फॉर लूप, इसमें इंट आई इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, स्टार्ट होगा 0 से, जाएगा लेस देन लिस्ट डॉट साइज
और आई प्लस प्लस, ताकि एक एक करके आगे बढ़ता जाए। और मैक्सिमम में जो भी वैल्यू अभी फिलहाल में स्टोर है उसमें, और ith इंडेक्स मतलब फॉर लूप जिसके लिए भी काम करा अभी फिलहाल में इंडेक्स नंबर, जिस भी इंडेक्स नंबर के लिए फॉर लूप काम कर रहा है उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट मौजूद है उस एलिमेंट को आप इस मैक्सिमम से कंपेयर करते जाओ, और मैक्सिमम को भी अपडेट करते जाओ बार बार, और आई को भी अपडेट करते जाओ, और दोनों कंपैरिजन करने के बाद जो भी हमारा फाइनल मैक्सिमम आंसर है वो हमें बता दो। अब फॉर लूप तो लगा दिया, इसके बाद हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमने एक लाइन लिखी थी वो लिखनी होगी। तो जो भी आंसर फाइंड होगा वो इस मैक्स में स्टोर हो जाएगा, इसलिए मैक्स इक्वल्स टू लिखा है। अब यहाँ पर मैथ डॉट मैक्स लिखाएगा। मैथ डॉट मैक्स में यहाँ पे पहले ए की वैल्यू देनी होगी, उसके बाद बी की देनी होगी। ए होगा हमारा मैक्स, हम चाहते हैं कि मैक्स में जो भी वैल्यू है, मैक्सिमम वेरिएबल में जो भी अभी फिलहाल में वैल्यू है उसको कंपेयर करो आप लूप जिसके लिए भी काम कर रहा है, अभी जिस भी इंडेक्स नंबर के लिए काम कर रहा है उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट मौजूद है उससे आप कंपैरिजन करो। तो यहाँ पर होगा लिस्ट डॉट गेट, और यहाँ पर हम आई लिखेंगे क्योंकि आई के लिए रन करा इंडेक्स नंबर के लिए, तो ith इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उससे कंपेयर करेगा मैक्सिमम को, और जो भी हमारा आंसर होगा हमें रिटर्न करके दे देगा। और यहाँ पर हम इस मैक्सिमम को प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में। अब देखिए मैं एक बार आपको और बता देती हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जब लूप काम करेगा शुरुआत में हमने सबसे छोटी वैल्यू दे दी है मैक्सिमम में, ताकि जो भी वैल्यू हो वो सारी से बड़ी हो तो कंपैरिजन बहुत अच्छे से हो जाए। अब आई के लिए लूप काम कर रहा है, तो ये जो लिस्ट डॉट गेट आई है इसकी वैल्यू शुरुआत में 0th इंडेक्स के लिए काम कर रहा है, तो इसकी वैल्यू 0th इंडेक्स पे क्या है 5 है, तो 5 रहेगी। और शुरुआत में मैक्स की वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू लीस्ट वैल्यू 0 से भी छोटी है, तो अब कंपैरिजन होगा इन दोनों का, मैक्स का लिस्ट डॉट गेट आई का। तो इसकी वैल्यू है 0 से भी छोटी, तो मिन को कंपेयर करेंगे हम 5 से। 5 बड़ा है कि मिन वाली जो वैल्यू मतलब जो मैक्सिमम में जो वैल्यू पुट है वो बड़ी है, 5 बड़ा है, तो अब मैक्सिमम की वैल्यू अपडेट होके 5 बन जाएगी। जो मिन वैल्यू हमने शुरुआत में दी थी ना अभी 5 बन जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद लूप फिर से काम करेगा। अब ये जो आई की वैल्यू होगी वो इंडेक्स नंबर 1 पे पहुंच जाएगा, पहले 0 के लिए काम कर रहा था 1 पे, 1 इंडेक्स नंबर पे क्या वैल्यू है 1 ही है, तो 1 को कंपेयर करेगा इस मैक्सिमम में जो 5 स्टोर था ना उससे, तो 5 बड़ा है 1 बड़ा है, 5 ही बड़ा है, तो फिर मैक्सिमम 5 ही रहेगा। फिर से लूप काम करेगा, 4 बन जाएगा आई की वैल्यू, तो 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, जिस मैक्सिमम में पुट है 5 ही बड़ा है, तो अभी मैक्सिमम 5 ही रहेगा। फिर से लूप चलेगा, अब 9 पे पहुंचेगा आई, तो अब 9 कंपेयर करेंगे जो मैक्सिमम में 5 है उससे, 5 बड़ा है 9 बड़ा है, 9 बड़ा है, तो अब मैक्सिमम की वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी 9, ठीक है। अब फिर से लूप चलेगा, अब लूप जाएगा तो आई की वैल्यू 51 हो जाएगी। अब 51 कंपेयर करेंगे इस आई से जो आई इसमें स्टोर था मैक्सिमम में, 9 बड़ा 51 बड़ा, 51 बड़ा है, तो मैक्सिमम अपडेट होके हो जाएगा 51। अब फिर से लूप चलेगा, अब आई प्लस प्लस होगा, तो अब आई की वैल्यू बन जाएगी 53। 53 बड़ा है कि जो मैक्सिमम में यहाँ पे 51 रखा था वो बड़ा है, 53 बड़ा है, तो मैक्सिमम बन जाएगा 53। और इन दोनों कंपैरिजन कर लिया इन दोनों ने, और जो फाइनल आंसर आया 53 मैक्सिमम आंसर उसने इस मैथ डॉट मैक्स को दे दिया। मैथ डॉट मैक्स में ने जो आंसर था वो इसमें मैक्स में स्टोर करा दिया, और इस मैक्स को हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पर मैं रन कर देती हूँ, एक बार मैं रन करना भूल गई थी, पहले ही रन कर देती तो अच्छा रहता, अभी तक रन हो जाता, पर कोई बात नहीं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अच्छा लग रहा है वीडियो तो। और फंक्शंस और मेथड जिसको भी नहीं आते आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए हमारा 53 आंसर करेक्ट आंसर आ गया है। तो हमने अभी तक की क्या करा, मैक्सिमम फाइंड करा, अब हमें फाइंड करना है मिनिमम, सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए ये वाला ध्यान से देखना, हम यहाँ पर मैक्सिमम में सबसे शुरुआत में जब एरेज में हम करते थे, जो भी हम करते थे यहाँ पे हम जीरो वैल्यू रख देते थे, मतलब सबसे छोटी वैल्यू रख देते थे, ताकि जो भी वैल्यू से कंपैरिजन हो वो सारी से बड़ी निकले। बट अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि हमें मिनिमम के लिए कोड बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हमें मिनिमम के लिए कोड बनाना है, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम मिनिमम में मिनिमम तो दे नहीं सकते, क्योंकि हमें तो सबसे छोटा छोटा कंपैरिजन करना है ना, ताकि उससे छोटा नंबर जो है उसको कंपेयर कर पाए, फिर जो कंपैरिजन निकला है उससे भी जो छोटा नंबर है उससे कंपैरिजन कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिन वैल्यू नहीं देंगे, यहाँ पर हम मैक्स वैल्यू देंगे।
इसका मतलब होगा कि हमने शुरुआत में ही मिन वैल्यू को सबसे बड़ी वैल्यू स्टोर करा दिया है। मतलब जो दुनिया में कोडिंग में जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है ना, वो इस मिन में स्टोर हो गई है, ताकि हम जब अब मिनिमम के लिए कंपैरिजन करें, मिनिमम वैल्यू फाइंड करें, कंपैरिजन करें, तो अब हमारी लिस्ट में जितने भी नंबर होंगे ना, वो इस मैक्स वैल्यू से छोटे ही होंगे, ताकि कंपैरिजन आसानी से हो पाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी हम वेरिएबल मैक्स का नाम मिन कर देते हैं, और यहाँ पर भी मैक्स का नाम मिन कर देते हैं, और कोड बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे मिन कर देते हैं, यहाँ पर भी मिन कर देते हैं, और फॉर लूप अब रन कराते हैं, और अब देखते हैं, देखना आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, मैं आपको बता भी दूंगी ये बैकएंड में क्या काम कर रहा है, एक बार रन हो जाए। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि फाइंड मिनिमम, मतलब हमें सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी है इस पूरी लिस्ट में से। अब इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, वो है 1। ठीक है, तो हमें 1 फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जब मैक्सिमम फाइंड करना था, जब हमें मैक्सिमम फाइंड करना तो हमने क्या करा था, इस मैक्स वाले वेरिएबल में सबसे छोटी वैल्यू रख दी थी, जो कि थी मिन वैल्यू, ताकि जब ये मिन वैल्यू मैक्स, मतलब ये वाला मैक्स वाला वेरिएबल में जो मिन वैल्यू स्टोर है ना, तो जब ये मैक्स वाला वेरिएबल इस पूरी लिस्ट से कंपेरिजन करे खुद को, तो ये सारी वैल्यू इससे बड़ी ही निकले, ताकि हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सके आसानी से। बट अभी हमें क्या करना है, सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इसमें यहाँ पर हम सबसे वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू इस मिन वाले वेरिएबल में पुट कर देंगे, ताकि ये वाली जितनी भी वैल्यू रहे, हमें तो मिनिमम ही फाइंड करना है ना, ताकि ये वाली जितनी भी वैल्यू रहे लिस्ट की, वो सारी वैल्यू इस मैक्स वैल्यू से छोटी ही रहे, ताकि हम आसानी से सबसे छोटी सके। आई होप आपको समझ आ रहा है, अगर नहीं भी आया तो हम अभी लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कोड। तो उसके लिए लूप बिल्कुल ऐसा का ऐसा चलेगा, ताकि एक एक करके आगे बढ़ता जाए, कंपैरिजन करता जाए, और हमने तो शुरुआत में ही इस मिन वाले वेरिएबल को सबसे बड़ी वैल्यू दे दी है, ताकि जब ये कंपैरिजन करेगा तो ये सारी वैल्यू से छोटी छोटी निकलती जाएगी, है ना, और फिर कंपेयर करके हमें आंसर दे देगा। तो यहाँ पर मैक्स की जगह हमें मिन लिखना होगा। भी जो मैथ डॉट मैक्स है ना, यहाँ पर भी हमें मिन लिखना होगा, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर भी हमने वेरिएबल मिन ही दिया है, मैक्स नहीं दिया है, यहाँ पर भी हम मिन लिख देते हैं। अब ये आंसर बिल्कुल सही दे देगा। साथ में एक बार बैकेंड में बता देती हूँ काम क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए, जब भी लूप ऊपर से चलेगा और आएगा, तो हमने शुरुआत में सबसे बड़ी वैल्यू दे दी है, मैक्सिमम वैल्यू दे दी है, तो मतलब इस मिन वाले वेरिएबल की जो वैल्यू होगी सबसे बड़ी होगी। और जब लूप पहली बार चलेगा तो 0th इंडेक्स के लिए चलेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी 5। तो 5 को जब भी कंपेयर करेगा इस मिन वाले से, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू से, तो बड़ी क्या निकलेगी, ये मैक्स वाली वैल्यू निकलेगी, और 5 क्या निकलेगा, सबसे छोटा निकलेगा। तो अब मिनिमम अपडेट होके, अब जो होगा ये जो मिनिमम होगा ना, ये जो हमने मिनिमम वेरिएबल लिया है, ये मिनिमम मैक्स डैश वैल्यू को अपडेट करके 5 को सबसे मिनिमम मान लेगा, क्योंकि इस मैक्स वाली वैल्यू से तो 5 छोटा ही रहेगा ना, तो 5 बन जाएगा हमारा मिन की वैल्यू। नई वाली जो अपडेट होके वैल्यू बनेगी वो 5 बनेगी। अब फिर से लूप चलेगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अब 1 को कंपेयर करेगा इस मिन वाले से, तो मिन में क्या स्टोर है, अब 5 हो गया, जब अपडेट होके हुआ तो 5 था, 5 को 1 से कंपेयर करेगा, 5 छोटा है कि 1 छोटा है, 1 छोटा है, तो अब अपडेट होके हो जाएगा ये मिन वैल्यू 1। ठीक है, अब फिर से लूप चलेगा, अब आई की वैल्यू बन जाएगी 4, और 4 को कंपेयर करेगा जो मिन में 1 स्टोर है उससे, तो 4 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो मिन क्या है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 की 1 ही रहेगी मिनिमम वैल्यू। फिर से लूप चलेगा, अब 9 बन जाएगा ये आई की वैल्यू, 9 को कंपेयर करेगा 1 से, तो 1 ही छोटा है, तो 1 ही मिनिमम रहेगा। फिर 51 से कंपेयर करेगा तो 1 ही छोटा है, तो 51 नहीं रहेगा, मिनिमम की वैल्यू 1 ही रहेगी। फिर 53 हो जाएगा इस आई की वैल्यू, 53 को कंपेयर करेगा इस मिनिमम में जो 1 स्टोर है उससे, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, अभी भी 1 ही है, तो सबसे कंपैरिजन कर लिया, मिनिमम को इस आई ऑन से सभी से कंपैरिजन कर लिया, आंसर निकला 1। मैथ डॉट मिन ने हमारा आंसर निकाल दिया 1, और इसको दे दिया मिन वाले को, और यहाँ पर हमने इसको स्टोर करा दिया। तो ये देखिए हमारा सही आंसर 1 आ चुका है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ये सारा बैकएंड का पार्ट है, हमें इसका कुछ भी कोड ही नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ हमने मिन की वैल्यू दे दी, जो सबसे बड़ी वैल्यू दे दी, ताकि जिससे भी कंपैरिजन करे सबसे छोटी वैल्यू ही निकले, और इसकी वैल्यू बार बार आई जब भी चलेगा लूप चलेगा, आई की वैल्यू अपडेट होती जाएगी, कंपैरिजन करता जाएगा। हमने आंसर दे दिया। हमें पहले जब ये यूज नहीं करते थे, हमें इसके लिए कोड लिखना पड़ता था, 3 लाइन और ऐड करनी पड़ती थी यहाँ पर बीच में। ठीक है, जिसने नहीं देखा है, एरेज का 1D और 2D वाला वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगी,
चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमें रिवर्स फाइंड करना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें रिवर्स करना है। रिवर्स में मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ये वीडियो स्टार्ट करा था तभी बता दिया था कि देखिए कि कलेक्शंस डॉट रिवर्स लिखना, उसके बाद लिस्ट का नाम लिख देना, तो ये पूरी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो हमने पहले स्ट्रिंग के लिए काम करा था, एक बार इंटीजर के लिए आपको करके बता देती हूँ, वैसे बिल्कुल सेम ही रहेगा बट फिर भी। डॉट रिवर्स, उसके बाद लिस्ट का नाम हमने लिस्ट ही दिया, उसके बाद इस लिस्ट को प्रिंट करा देते हैं, तो ये पूरी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। ln लिखा है तो अलग अलग नेक्स्ट लाइन पर आता जाएगा। सॉर्ट में भी यही है, अगर आप इसको सॉर्ट का कर दोगे तो बिल्कुल सॉर्ट हो जाएगी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर सॉर्ट लिखा है तो कलेक्शन डॉट सॉर्ट करना तो वो हो जाएगा। एक बार ये रन हो जाए, देखिए हमारी पूरी रिवर्स होके आ गई है। पहले 5 था तो अब देखिए लास्ट में जो 53 था वो शुरुआत में आ गया, 53, 51, 9, 4, 1, 5। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक बार सॉर्ट भी देख लेते हैं। चलिए डॉट सॉर्ट है ना, यहाँ पर हमने जहाँ पर रिवर्स लिखा था यहाँ पर हम सॉर्ट लिख देंगे तो पूरी सॉर्ट होके आ जाएगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। वैसे आई थिंक हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा है। हाँ यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा है। नहीं 5 है, 1 बाद में लिखा है। नहीं लिखा है इंक्रीजिंग में। ये देखिए हमारा पूरा इंक्रीजिंग में आ गया। मैंने क्या करा, ऊपर से ना 5 को नहीं देखा था, मैंने यहाँ से स्टार्ट करा देखना, तो मुझे लगा इंक्रीजिंग में 1, 4, 9, बट नहीं, ये 5 वाला ऊपर था ना इसलिए इंक्रीजिंग में नहीं था। देखिए हमारा पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया सॉर्ट करने के बाद। 1, 4, 5, 9, 51, 53। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें राइट रोटेशन करना है डिस्टेंस ऑफ 2 से, और ये वाली एरे लिस्ट को राइट रोटेट करना है। अब राइट रोटेट क्या होता है, देखिए राइट रोटेट का मतलब है जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है ना वो 2-2 डिस्टेंस से आगे बढ़ते जाएंगे, और बाकी के जितने भी बचेंगे पीछे के वो ऐसे, अगर ये ऐसे लिखे हुए ये वाला 2 है, ये फिंगर को देखिए मेरी ये 2 है और ये 7 है, तो ऐसे करके ये पूरा रोटेट होगा और यहाँ पर आ जाएगा। मतलब जितने एलिमेंट्स बचेंगे ना वो सारे आगे शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए मैं बताती हूँ, ये हमारा 3 है, 6 है, 8 है, 1 है, 2 है, 7, कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। यहाँ पर हम यहाँ पर 6 जगह बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 डिस्टेंस से आपको आगे बढ़ना है। ये 2 का मतलब ये 2 नहीं है, 2 का मतलब है आपको 2 डिस्टेंस से आगे बढ़ना है, ठीक है, मतलब 2 जगहों से आगे बढ़ना है। देखिए अगर 2 जगह से आगे बढ़ना है तो ये वाले एलिमेंट को अगर 2 प्लेस से हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक प्लेस यहाँ पे आएगा, दूसरी प्लेस और आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। अब सेम 6 को भी यही करना पड़ेगा, हमको राइट रोटेशन करना है इसलिए हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब अगर 6 को भी हमें करना है तो ये फर्स्ट में ऐसे आएगा, सेकेंड में कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। 8 का भी यही होगा, 8 फर्स्ट पे यहाँ पर आएगा, एक डिस्टेंस से आगे बढ़ेगा तो, और 2 डिस्टेंस से आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट। और अब हमें 1 को भी रोटेट करना है तो 1 डिस्टेंस से यहाँ पर आएगा और 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर तो सारी जगह भर गई, अब और जगह बची नहीं है। तो अब जब इसे हमें रोटेट करना है 2 और 7 को, तो देखिए कैसे है, तो एक डिस्टेंस से देखिए 2 को आगे बढ़ाना है तो एक इधर से आगे बढ़ेगा तो वो यहाँ पर आएगा, और एक और डिस्टेंस से बढ़ाना है क्योंकि यहाँ पर 2 पे है, तो अब जो दूसरी डिस्टेंस आएगी ना वो डायरेक्ट यहाँ से क्योंकि राइट रोटेशन करना है तो ऐसे करके गोल घूम के जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से होकर एक ही डिस्टेंस आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर सबसे फ्रंट में आ जाएगा ये 2 यहाँ पर आ गया। अब यही 7 को हमें रोटेट करना, तो यहाँ पर और कहीं जगह बच रही है नहीं, कहीं पर भी जगह नहीं, कोई प्लेस बची नहीं यहाँ पे, तो 7 एक बार जो डिस्टेंस से राइट की तरफ रोटेट करेगा तो यहाँ पर आएगा, एक बार रोटेट करा दूसरी बार करेगा तो फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर 7 यहाँ पर आ गया। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब इसमें हमें बहुत लंबा चौड़ा कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर मेथड प्रेजेंट है क्योंकि हम एरे लिस्ट में बना रहे हैं कोड। तो क्या होगा, कोड होगा कलेक्शंस आपको लिखना है, उसके बाद डॉट रोटेट, उसके बाद आपका जो भी एरे लिस्ट का नाम है, लिस्ट है, हम चलिए एरे लिस्ट का नाम नंबर्स दे देते हैं, ठीक है, नंबर्स लिख देना। जो भी एरे लिस्ट का नाम है ना, यहाँ पर एरे लिस्ट का जो भी नाम है वो लिख देना, उसके बाद कॉमा, और कितने डिस्टेंस से आप आगे बढ़ा रहे हो, हम 2 डिस्टेंस से आगे बढ़ा रहे हैं तो 2 लिख देना बस, और इसे प्रिंट करा देना
एरे लिस्ट को, तो ये पूरा ऐसे करके रोटेट होके आ जाएगा। अब ये क्या था, ये हमारा राइट रोटेशन था। अब देखिए, जब हम राइट रोटेट कर रहे थे तो ऐसे आगे आगे करके बढ़ा रहे थे और जो बच रहे थे उन्हें इधर ला रहे थे। बट अब हम लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं तो अब हम लेफ्ट रोटेशन में इधर की साइड लाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर 6 प्लेसेस हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमें लेफ्ट रोटेट करना है तो हम पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ईजी होगा, आप आगे से भी कर सकते हो। लेफ्ट रोटेट जब 2 प्लेसेस करना है, तो अगर 7 जब लेफ्ट में आएगा 2 प्लेसेस, 1 प्लेस पे आएगा इधर, 2 पे आएगा इधर, 7 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब 2 को करेंगे, 2 पे 1 प्लेस पे इधर आएगा, 2 प्लेसेस 2 डिस्टेंस से करेंगे तो यहाँ पर आएगा, तो 2 यहाँ पर आ गया। अब जब 1 को करेंगे तो 1 प्लेस पे यहाँ आएगा, 2 डिस्टेंस से करेंगे तो यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आ गया। अब 8 को करेंगे, 8 से 1 प्लेस से यहाँ आएगा, 2 पे 2 डिस्टेंस से यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया। अब बचे हमारे सिर्फ 2, 3 और 6। अब यहाँ पर कोई जगह दिख रही है हमें, आप 6 को करना है, 8 को तो कर दिया, अब 6 को करना है। 6 के लिए 1 जब लेफ्ट में रोटेट करेंगे तो यहाँ आएगा, और 2 के लिए जब एक और बार 2 सेकेंड डिस्टेंस से करेंगे, यहाँ पर कोई जगह दिख रही है, नहीं दिख रही। तो अब ये और कहीं जगह नहीं दिख रही तो यहाँ पर आ जाएगा 7 की जगह। सेकेंड डिस्टेंस से जब करेंगे तो फर्स्ट से करा तो यहाँ, सेकेंड से आया तो यहाँ पर, तो 6 जो है सबसे लास्ट में पहुँच जाएगा। अब 3 ही बचा है, 3 को यहाँ पर कुछ भी जगह नहीं दिख रही, तो एक बार जब लेफ्ट रोटेट करा तो वो यहाँ पर आया, और जब 2 बार करा तो यहाँ पर आ गया, तो 3 यहाँ पर आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका भी कोड वही है, कलेक्शंस डॉट रोटेट, और यहाँ पर जो भी एरे लिस्ट का नाम है हमने नंबर्स लिखा है तो आप नंबर्स लिख दीजिएगा। और वहाँ पर हम डिस्टेंस से रोटेट कर रहे थे ना, राइट की तरफ कर रहे थे, तो पॉजिटिव मतलब 2 लिखा था हमने, बट अब हम लेफ्ट में कर रहे, इधर की साइड कर रहे, तो हम यहाँ पर -2 लिखेंगे, ठीक है। जब भी लेफ्ट में करो ना तब माइनस लिखना, और जब राइट की तरफ करोगे तो फिर प्लस ही होगा। चलिए अब हम कोड बनाते हैं। तो चलिए अब हम लेफ्ट और रोटेट के लिए कोड बनाते हैं। तो उसके लिए हमने एक एरे लिस्ट क्रिएट कर ली जिसका नाम मैंने नंबर्स दिया है। ये सभी नंबर्स में हमने एरे लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हमें सिर्फ रोटेट करना है। इसको रोटेट करने के लिए हमने क्या लिखा था, कलेक्शंस डॉट रोटेट, और यहाँ पर सबसे पहले आप एरे लिस्ट का नाम जो कि है नंबर्स, क्योंकि आप किसको रोटेट करना चाहते हो वो नाम देना पड़ेगा, और कितने डिस्टेंस से आप रोटेट करना चाहते हैं। और हम राइट में रोटेट कर रहे हैं सबसे पहले, तो इसलिए हम +2 लिख रहे हैं। अगर हम लेफ्ट में करेंगे तो फिर -2 लिखेंगे। और यहाँ पर हम इसको प्रिंट करते हैं एरे लिस्ट को हमारी। अब हम इसे रन करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। जो 2 और 7 है ये आगे चले जाएंगे और बाकी ये तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 7 3 6 8 1। ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। आई होप आपको जावा डीएसए का कोर्स पसंद आ रहा होगा अभी तक के। ये देखिए हमारा सही आंसर आ गया है। 2 सबसे फ्रंट में आ गया, 7 उसके बाद आ गया, फिर 3, फिर 6, फिर 8, फिर 1। क्या हुआ, ये एक एक करके हमने आगे बढ़ाते गए ना, तो 3 8 की जगह पर आ गया, 6 1 की जगह पर आ गया, 8 2 की जगह पर आ गया, और 1 7 की जगह पर आ गया। और जब 7 रोटेट हुआ उसके पास और कोई जगह नहीं थी, है ना, तो वो 6 की जगह पर आ गया। ऐसे करके रोटेट हुआ तो ऊपर 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 करके पहले 3 की जगह पर आया, एक बार जब डिस्टेंस रोटेट हुआ, जब दूसरी बार हुआ तो 6 की जगह पर आ गया 7। और 2 के पास जगह थी यहाँ पर, तो एक बार जब रोटेट हुआ तो इधर आया 7 की जगह पर, और फिर जब दूसरी बार हुआ तो 3 की जगह पर आ गया। इसलिए यहाँ पर ये 2 पहले है जब हम आगे से पढ़ते हैं तो, और 7 बाद में है। अब यहाँ पर हम लेफ्ट के लिए लिख देते हैं एक बार, राइट के लिए तो हम लिख चुके हैं, अब इस बार लेफ्ट के लिए हम लिख देते हैं और -2 लिख देते हैं, और ये पूरा रोटेट हो जाएगा जैसा हम चाहते हैं। यहाँ पर आप डिस्टेंस बाय 3 भी कर सकते हैं। ये 3 वाला आप खुद प्रैक्टिस करके देख लेना, जैसे मैंने आपको बताया ना 6 प्लेसेस बनाकर, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। जब भी हमें रोटेट करना होता है ना, ये तो एरे लिस्ट है इसलिए इसमें ऑलरेडी ये सब मेथड्स और ये क्रिएटेड है, बट नहीं होते तो फिर हमें इसके लिए कोड लिखना पड़ता है। हमारा सही आंसर आ गया, देखिए 8 1 2 7 3 6। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और ये हमारा जावा डीएसए प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस का पूरा कोर्स की सीरीज चल रही है। जिसने भी बाकी के वीडियोस नहीं देखे आप जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अभी तक के हमने एरेज पढ़ लिया है, 1D 2D एरेज इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ पढ़ लिए हैं। रिकर्जन का बेसिक, मीडियम और एडवांस लेवल क्वेश्चंस कर लिए हैं। बिट मैनिपुलेशन कर लिया, स्ट्रिंग्स कर लिए हैं, पैटर्न्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं, और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। चलिए अब हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें चेक करना है कि जो हमने डाटा दिया है, एलिमेंट्स दिए हैं, वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। जिसे नहीं पता उसके लिए मैं बता देती हूँ कि पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि आपको जो भी डाटा दिया उसको अगर आप रिवर्स करोगे तो रिवर्स करने के बाद भी आंसर वही आना चाहिए जो इनिशियली था, पहले था। देखिए जैसे कि हम मैडम लिखा है, मैडम को आप रिवर्स कर दो तो मैडम ही आएगा रिवर्स करने के बाद, करेक्ट। लेवल को आप रिवर्स कर दो तो रिवर्स करने के बाद भी वही आएगा, LEVEL ही आएगा। अगर नून लिखा है तो नून को भी आप जब रिवर्स करोगे तो NOON ही आएगा। तो ये पैलिंड्रोम है। बट अगर हम ये बोले कि क्या जावा पैलिंड्रोम है, तो नहीं है, क्योंकि जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो AVAJ आएगा, तो मतलब वही आंसर नहीं आएगा सेम। तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। पैलिंड्रोम चेक करने के लिए पहले हमने एक एरे लिस्ट क्रिएट कर लिया जिसका टाइप स्ट्रिंग है, क्योंकि हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिख रहे हैं। इसका नाम मैंने वर्ड्स दिया है, या फिर हम पैलिंड्रोम भी दे सकते हैं, बट मैंने वर्ड्स दे दिया। इसके बाद हमें यहाँ पर अभी फिलहाल तो एरे लिस्ट खाली है, तो इसमें कुछ ना कुछ डाटा हमें देना होगा, ऐड करना होगा, तभी तो हम उसे चेक कर पाएंगे कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो उसके लिए हम पहले वर्ड्स डॉट ऐड, उसके बाद हम चेक करना चाहते हैं लेवल के लिए कि क्या ये पैलिंड्रोम है। उसके बाद हम एक लिख देते हैं मैडम और एक लिख देते हैं हम जावा। इन तीन को हम चेक करना चाहते हैं, जावा और उसके बाद हम मैडम। तो अब देखिए ये तो हमने लिख दिया। इसके बाद हम क्या चाहते हैं, हमें लूप लगाना होगा। लूप इसलिए लगाना होगा ताकि ये सबसे पहले देखिए लेवल का इंडेक्स नंबर क्या है, 0 है, जावा का क्या है 1 है, और इसका है 2। तो हम लूप इसलिए लगाएंगे, 0 से स्टार्ट होगा और जाएगा बिल्कुल वर्ड्स डॉट साइज तक के, मतलब एंड तक क्या जाएगा, जितना भी इस वाली एरे लिस्ट का साइज है। इसलिए हम लूप लगा रहे हैं ताकि एक एक करके आगे बढ़ता जाए और सभी को चेक करे, तीनों को चेक करे कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो उसके लिए हमें लूप लगाने के लिए फॉर लूप लगाएंगे हम यहाँ पर। फॉर लूप स्टार्ट होगा इंट I इक्वल्स टू 0, जाएगा लेस देन वर्ड्स है नाम हमारे एरे लिस्ट का, डॉट साइज तक के, और एक एक करके आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा एलिमेंट, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पर हमने जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं एरे लिस्ट में उन सभी का टाइप स्ट्रिंग है, इसलिए स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा। एलिमेंट एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इसका काम होगा कि जितनी बार भी लूप चलेगा ना, तो जिस भी इंडेक्स नंबर के लिए अभी फिलहाल में जो लूप चल रहा है उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट मौजूद है उससे वो खुद में स्टोर कर लेगा, ये एलिमेंट खुद में स्टोर कर लेगा। ठीक है, सबसे पहले लूप किसके लिए चलेगा, 0th के लिए। 0th इंडेक्स पे क्या है, लेवल मौजूद है, तो लेवल को वो इस एलिमेंट में स्टोर कर लेगा ताकि इसको वो रिवर्स कर सके और चेक कर सके कि रिवर्स करने के बाद क्या सही आंसर आता है। अगर आता है तो प्रिंट करा दो कि हाँ भाई लेवल हमारा पैलिंड्रोम है। फिर उसके बाद फिर से लूप चलेगा, I++ होगा, यहाँ पर जाएगा, I की वैल्यू 1 हो जाएगी, जावा पर जाएगा, अब जावा को चेक करेगा रिवर्स करने के बाद। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ड्स, जो हमारा नाम है एरे लिस्ट का, वर्ड्स डॉट गेट और I। इसका मतलब है कि जिस भी इंडेक्स नंबर के लिए जो लूप चल रहा है ना, उस इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट मौजूद है उसे आप गेट कर लो। मतलब हमारी एरे लिस्ट का नाम है वर्ड्स, तो वर्ड्स वाली एरे लिस्ट में इस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट मौजूद है उसे आप गेट कर लो और इस एलिमेंट वाले वेरिएबल में स्टोर कर लो। अब चलिए, अब मैं बाकी का पार्ट आपको तो अब देखिए पैलिंड्रोम का हमने कोड बनाना था, तो हमने ये 3 एलिमेंट्स को रखा है हमारी एरे लिस्ट में, लेवल, जावा और मैडम को। हमने लूप लगाया, फॉर लूप इंट I से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0th से, और जाएगा जितना भी साइज है इस एरे लिस्ट का, और अब I++ होता जाएगा ताकि एक एक करके आगे बढ़ता जाए और पैलिंड्रोम चेक करता जाए। उसके बाद हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा जिसका नाम एलिमेंट है, और उसका काम ये होगा कि अभी फिलहाल लूप जिस भी इंडेक्स के नंबर के लिए काम कर रहा है उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट मौजूद है उस एलिमेंट को आप खुद में, मतलब एलिमेंट वाले वेरिएबल में स्टोर कर लो। उसके लिए हमने लिखा था वर्ड्स डॉट गेट, मतलब हमारे एरे लिस्ट से आप वो वाला एलिमेंट गेट कर लो जिस भी इंडेक्स नंबर के लिए लूप
काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा काम होगा कि हमें पैलिंड्रोम चेक करना है, मतलब उसको रिवर्स करना है। या तो आप लंबा सारा कोड लिख लो रिवर्स के लिए, ठीक है, बट इसका शॉर्टकट ये है कि आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर लो। स्ट्रिंग बिल्डर बहुत आसान रहेगा, उसमें आपको लंबा चौड़ा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही लाइन में काम होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ताकि जो रिवर्स होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इस वाले वेरिएबल में आ जाए, ताकि वो जो रिवर्स में आएगी, देखिए यहाँ पे मैं क्रिएट कर देती हूँ, रिवर्स वाला एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ताकि रिवर्स करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इस रिवर्स वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाए। और इस रिवर्स को हम इस एलिमेंट से कंपेयर कर सकें कि दोनों बराबर है कि नहीं। एलिमेंट वो है रिवर्स करने के पहले जो वैल्यू थी, मतलब सिंपल जो वैल्यू थी वो है, और रिवर्स वो है जो रिवर्स करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इस वाले वेरिएबल में स्टोर होगी। दोनों कंपेयर कर लो, अगर सही है तो फिर मतलब पैलिंड्रोम है, और अगर दोनों अलग अलग वैल्यू आ रही है रिवर्स के बाद और पहले वाली, तो मतलब पैलिंड्रोम नहीं है। इसके लिए हमें स्ट्रिंग बिल्डर यूज करना पड़ेगा। स्ट्रिंग बिल्डर के लिए हम न्यू स्ट्रिंग बिल्डर लिखेंगे। तो स्ट्रिंग बिल्डर यूज करने के लिए हमें यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग बिल्डर लिखा है, और उसके बाद कौन से वाली वैल्यू को, कौन से वाले डाटा को आप रिवर्स करना चाहते हो उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो जिस भी डाटा को हम रिवर्स करना चाहते हैं तो i = 0 के लिए शुरुआत में कोड रन करेगा, और जो कि लेवल होगा, हम लेवल को रिवर्स करना चाहते हैं वो किस में स्टोर है, इस एलिमेंट में स्टोर है। उसको हमने लिख दिया कि इस वाले एलिमेंट में जो भी डाटा स्टोर है आप उसको रिवर्स कर दो। और रिवर्स करने के लिए आपको डॉट मेथड लिखना होगा जिसका नाम है रिवर्स, डॉट रिवर्स लिख देंगे। इसका काम क्या होगा, जो भी यहाँ पर एलिमेंट में जो डाटा मौजूद होगा उसको ये रिवर्स कर देगा, ठीक है। बट ये रिवर्स डायरेक्टली नहीं करेगा, पहले स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद रिवर्स करेगा। तो अब जो रिवर्स हुआ है वो स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग में नहीं है ये, तो हमें फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर डॉट स्ट्रिंग लिखना होगा, टू स्ट्रिंग, डॉट टू स्ट्रिंग लिखना होगा। इसका काम ये होगा कि जो स्ट्रिंग बिल्डर डॉट ऑब्जेक्ट में जो कन्वर्ट हुआ है वो इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा फिर से, ताकि हमारा आउटपुट सही से आ पाए। मैं फिर से बता देती हूँ यहाँ पे। तो देखिए मैं आपको फिर से समझा देती हूँ बैकएंड में क्या हो रहा है। फॉर लूप चलेगा यहाँ से, आई की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0 है, 0 से स्टार्ट हो रही है, 0th इंडेक्स पे क्या है, लेवल स्टोर है, तो ये एलिमेंट में लेवल को स्टोर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद जब ये पूरा काम हो जाएगा, रिवर्स विवर्स का सब कुछ और भी कोड लिखाएगा, जब ये पूरा काम हो जाएगा i++ हो जाएगा, फिर हो जाएगी i की वैल्यू 1, इंडेक्स नंबर 1, तो फिर जावा होगा, तो फिर जावा एलिमेंट में स्टोर होगा, फिर से i++ होगा तो फिर मैडम एलिमेंट में स्टोर होगा। मतलब एलिमेंट में अलग अलग वैल्यू स्टोर होती जाएगी जितनी बार फॉर लूप चलेगा। अब देखिए रिवर्स के लिए यहाँ पर काम क्या हो रहा है, हमने स्ट्रिंग बिल्डर यूज करा है। स्ट्रिंग बिल्डर क्या करेगा, सबसे पहले लेवल के लिए काम करेगा, क्योंकि 0th इंडेक्स के लिए, तो एलिमेंट में लेवल स्टोर है, लेवल को पहले स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग में नहीं रहेगा ये, स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट में ये कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ये इसको रिवर्स करेगा, उसके बाद इसको रिवर्स करेगा लेवल को, ठीक है, लेवल को फिर रिवर्स करेगा। रिवर्स करने के बाद फिर से ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि पहले तो ये स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट में कन्वर्टेड है ना, तो जब रिवर्स हुआ तब भी ये स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट में ही है, हमें इसे प्रिंट कराने के लिए फिर से स्ट्रिंग में करना ही होगा कन्वर्ट। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए इसीलिए हमने लिखा है डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब सबसे पहले स्ट्रिंग बिल्डर में इसने कन्वर्ट करा, स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट में इसने डॉट रिवर्स वाले पार्ट ने इसको रिवर्स करा, उसके बाद डॉट टू स्ट्रिंग ने इसको फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी इसे प्रिंट कराने की। तो अब जब ये रिवर्स हो गया ना और फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, वो जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद जो वैल्यू आएगी, फाइनल वैल्यू रिवर्स होने के बाद, वो आएगी इस रिवर्स्ड वाले वेरिएबल में स्टोर होगी, ठीक है। यहाँ पर ये लेवल स्टोर हो जाएगा और ये स्ट्रिंग टाइप में होगा, ठीक है, पूरा कन्वर्ट करने के बाद। उसके बाद हम इफ और एल्स की कंडीशन लगाएंगे। इफ और एल्स की कंडीशन ये रहेगी कि अगर ये रिवर्स होने के बाद भी बराबर वैल्यू आ जाती है, पहले वाली वैल्यू और रिवर्स के बाद भी वही वैल्यू आ रही, तो फिर आप प्रिंट करा दो कि पैलिंड्रोम में, अदरवाइज नहीं है। तो इनिशियली जो वैल्यू थी बिना रिवर्स करे हुए वो किस में स्टोर थी, एलिमेंट में। तो हमें कंपेरिजन किससे करना है, एलिमेंट को कंपेयर करना है, और करना किससे, इस रिवर्स्ड वाले से है, क्योंकि रिवर्स करने के पहले जो वैल्यू थी वो तो इस एलिमेंट में स्टोर थी। तो आप एलिमेंट को कंपेयर करो, और क्या एलिमेंट में जो वैल्यू स्टोर थी वो इक्वल्स है, डॉट इक्वल्स है इस रिवर्स करने के बाद जो आंसर आया है और जिस वेरिएबल में स्टोर हुआ है उससे। तो इसको यहाँ पर हमने रिवर्स लिख दिया, ठीक है, समझ आ गया आपको।
इनिशियली जो वैल्यू थी वो और रिवर्स करने के बाद जो वेरिएबल में स्टोर हुई है वैल्यू, मतलब रिवर्स करने के बाद जो आंसर आया वो दोनों बराबर हैं। अगर हाँ ये दोनों इक्वल है तो फिर आप प्रिंट करा दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इट इज अ पैलिंड्रोम। और अगर नहीं है तो फिर एल्स में आप प्रिंट करा दो नॉट अ पैलिंड्रोम। करेक्ट। सेम ही कोड ऐसे करेगा। अभी 0th के लिए करा है तो पहले ही प्रिंट करा देगा कि हाँ लेवल इज अ पैलिंड्रोम। फिर उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स के लिए प्रिंट कराया क्योंकि आई प्लस प्लस होगा, तो फिर जावा इज नॉट अ पैलिंड्रोम, ये चेक करेगा एलिमेंट में जावा स्टोर होगा। उसके बाद ये स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसको रिवर्स करेगा। रिवर्स भी स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट में ही रहेगा, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ये डॉट टू स्ट्रिंग इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा जावा को रिवर्स करने के बाद जो आंसर आएगा। तो रिवर्स करने के बाद यहाँ पर आंसर क्या आएगा जावा का AVAJ। अब ये चेक करेगा AVAJ और जो जावा एलिमेंट में स्टोर था ये दोनों बराबर है, नहीं ये दोनों इक्वल्स नहीं है, तो फिर ये एल्स वाला पार्ट काम करेगा, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। फिर से आई प्लस प्लस होकर मैडम के लिए काम करेगा तो फिर इट इज अ पैलिंड्रोम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे रिवर्स नाम का, रिवर्स, जो कि रिवर्स करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इसमें स्टोर होगी। तो उसके लिए हम पहले एक स्ट्रिंग बिल्डर लगाएंगे, ये यहाँ पर है। हम यहाँ पर हम न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, उसके बाद इस बिल्डर में आपको ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि आप किसे रिवर्स करना चाहते हो, क्योंकि हमने रिवर्स करने के लिए वेरिएबल बनाया है। तो आप किसे रिवर्स करना चाहते हो, एलिमेंट में जो मौजूद है डाटा उसे, एलिमेंट वाले वेरिएबल में जो मौजूद है उसे हम रिवर्स करना चाहते हैं। और रिवर्स करने के लिए डॉट रिवर्स लगाना होगा हमें, डॉट रिवर्स लगा दिया। अब ये जो रिवर्स हुआ है ये क्या हुआ है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स में हुआ है, स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट में है, हमें इसको फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा, पहले तो इसको रिवर्स करेगा, उसके बाद ये इसे स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर देगा। और ये यहाँ पर रेड इसलिए बता रहा है क्योंकि हमें इसे फॉर लूप के अंदर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि ये लेवल को भी करे कंपैरिजन और रिवर्स करें, उसके बाद ये जावा को भी करे और फिर मैडम को भी करे। तो ये सारा हमें इस लूप के अंदर ही लिखना होगा, हमने बाहर लिख दिया था इसलिए वो रेड बता रहा था, एरर बता रहा था। उसके बाद हमने रिवर्स तो कर दिया, रिवर्स करने के बाद जो आंसर है वो इस रिवर्स में स्टोर हो गया। उसके बाद इफ और एल्स की कंडीशन लगानी होगी जिसमें हम चेक करेंगे कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो उसके लिए इनिशियल जो वैल्यू थी, मतलब जिसके लिए भी लूप काम कर रहा है, उस इंडेक्स नंबर पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उस डाटा को इसने इस एलिमेंट में स्टोर कर लिया था। तो क्या ये वाला डाटा, एलिमेंट वाला डाटा और रिवर्स करने के बाद जो आंसर आया है वो दोनों इक्वल है? अगर हाँ इक्वल है तो फिर आप प्रिंट करा दो यस इट इज अ पैलिंड्रोम। तो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे यस इट इज अ पैलिंड्रोम। system.out.println yes it is a palindrome। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते एलिमेंट और रिवर्स्ड तो फिर ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो रिवर्स में हम ये प्रिंट करा देंगे system.out.println not a palindrome। करेक्ट, ये आ गया पैलिंड्रोम। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम इसे रन कराते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही सही आ जाए। सबसे पहले लूप काम करेगा, स्टार्ट होगा, वो होगा 0th के लिए, 0th इंडेक्स के लिए, जो कि लेवल को कंपेयर करेगा। पहले स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसको रिवर्स करेगा, उसके बाद जो रिवर्स करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और फिर इस रिवर्स में स्टोर करा देगा। उसके बाद कंपेयर करेगा एलिमेंट और रिवर्स क्या इक्वल है, तो हाँ इक्वल है तो फिर प्रिंट करा देगा इट इज अ पैलिंड्रोम। फिर से लूप काम करेगा, आई प्लस प्लस होगा और अब जाएगा जावा पे, जावा को कंपेयर करेगा, उसके बाद रिवर्स करेगा और फिर चेक करेगा नहीं ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो फिर इस वाले का पार्ट प्रिंट हो जाएगा नॉट अ पैलिंड्रोम। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर सही आया, नॉट अ पैलिंड्रोम हो गया। उसके बाद फिर से आई प्लस प्लस होगा,
मैडम पे जाएगा, मैडम वाले को चेक करेगा, रिवर्स करेगा, उसके बाद चेक करेगा क्या दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो फिर यस इट इज अ पैलिंड्रोम। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा आंसर। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा वीडियो, और कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।